क्लास में पार्ट 1 पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में, जिसमें हमने नीट के, सीयूईटी के और सीबीएसई बोर्ड के सारे कंसेप्ट देखे थे और इम्पॉर्टेंट थिंग्स भी देखी थी। अब हम करने वाले हैं इसका पार्ट 2। वो पार्ट 1 में मैंने बताया क्या था, जिसने भी वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको ओपन करो, उसको पहले देखो और जिसको वो कंसेप्ट आते हैं वो इसको देख सकते हैं। लेकिन अगर इस वीडियो को आप देख लो तो सबसे पहले आपको पार्ट 1 आना ही चाहिए। हमने फर्स्ट पार्ट में देखा कि एंथोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ फ्लावर्स, फिर हमने फ्लावर्स के बारे में बात किया था। उसके बाद में हमने देखा कि क्या है फ्लावर्स के पार्ट्स क्या क्या है, जिसमें सेपल, पेटल, गाइनोशियम, एंड्रोशियम के बारे में देखा। उसमें प्री फर्टिलाइजेशन में हम गैमेट होते क्या है, गैमेट बनते कैसे हैं, इसके बारे में देखा था। फिर हमने एंथर के बारे में देखा, एनसीईआरटी को कवर किया था, एंथर के बारे में देख लिया। एंथर के अंदर क्या क्या होता है, हमने ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कवर कर दिया था। ये पूरा स्ट्रक्चर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने बिल्कुल खत्म किया था। यहाँ पे मैंने बताया था सब कुछ डिटेल में, तो इसलिए मैं भी फिलहाल बता नहीं रही हूँ। वैसे कितना बताना चाह रही हूँ कि मैंने कवर क्या क्या किया था उसमें। हमने ये बिल्कुल फीचर्स उसके देख लिए थे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देख लिए थे, जिसमें इसका यहाँ पे मैंने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी बताई थी आपको कि क्या एक माइक्रोस्पोर वन माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने प्रोजेनी मिल रहे हैं हमें, मतलब कि कितने पोलन ग्रेन्स मिल रहे हैं हमें, 4। और मैंने यहाँ पे आपको एक बताया था कि इससे सम्स आते हैं, मतलब क्या आता है कि हमें दे देते हैं, मतलब स्पोर्स दे देते हैं, कितने स्पोर्स है आप बताओ, पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन कितनी होगी। तो अभी थोड़ा सा साफ बनाने के लिए आपको ये दे देंगे कि पोलन कितने हैं, बताओ कितने माइक्रो मदर स्पोर सेल से ये जनरेट हुए थे। फिर हमने इसके अंदर अपने 7th पेज पे देखा था यहाँ पे कि इसमें कैसे कैसे होता है, मियोसिस होती थी, फिर हमने सेकंड मियोसिस कराई। उसके बाद हमने 4 गेट ये पोलन ग्रेन मिल गए, पोलन ग्रेन इंटाइन एक्साइन के बारे में देखा, जो कि ये इंटाइन एक्साइन की ये जो लेयर है, दिस इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। उसके बाद हमने स्पोरोपोलिन देखा, जो ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये जो स्पोरोपोलिन था ये भी बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये क्या है, ये रेसिस्ट करता है हमारे नेचर के अंदर, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखा उसके बाद कि इसका वर्क कैसे कैसे होता है। इंटाइन सेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई होती है। साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस, यहाँ पे मतलब न्यूक्लियस और वैक्यूल्स भरे हुए होते हैं, इनके बीच में बहुत अच्छे से हमने डिफरेंस क्लियर किया था। फिर हमने ये भी बिल्कुल देख लिया था, एनसीईआरटी कवर करके देखा था, पोलन एनर्जी के बारे में पढ़ा, उसके प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा। और ये बहुत अच्छे से मैंने क्या बताया था इसमें ट्रिक, कि यहाँ पे ट्रिक बता याद सोच लो, राम, सीता और लक्ष्मण जी, ठीक है। क्या देखा हमने, राम, सीता और लक्ष्मण जी, मतलब इनके बारे में थोड़ा सा ट्रिक करके हमने यहाँ पे ये लर्न किया था। देन अब की बार हमारा क्या आया यहाँ पे, फिर हमने थोड़ा सा इसके बारे में देखा कि हम 196 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर क्या करते हैं, पोलन ग्रेन को स्टोर करते हैं। हमने ये भी पूरा देख लिया था। अब हमारा बच्चा क्या, आज की क्लासेस हमारी स्टार्ट होने वाली है, मैंने आपको बिल्कुल बता दिया है कि हमने क्या क्या यहाँ पे कवर कर दिया। अब थोड़ा सा मैं बताती हूँ, देखो हमारी जो ओवरी होती है, मतलब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, वो थोड़ा सा ना डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम इसको। डिफ्रेंशिएट कैसे, वो 3 टाइप में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, मतलब पार्ट्स तो उसके 2 ही हैं। एक होती है कि भाई सिंगल ओवरी है, क्या है यहाँ पे, सिंगल ओवरी है एक के अंदर। फिर कुछ के अंदर हम कह सकते हैं मल्टी ओवरी, मतलब कि बहुत सारी अलग अलग ऐसे ओवरी, ठीक है। और लेकिन एक क्या होता है, एक कंडीशन हमारी ऐसी है कि भैया ये तो हो गया ओवरी का एरिया, और इसके अंदर ही हमारा क्या जा रहा है, इतनी सारी हमारी ओवरी जा रही है। थोड़ी सी गलत हो गई उससे यहाँ पे। अब इसको कैसे ही डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अब ये कैसे होगा, अगर मैं इसकी बात करूँ तो हमारे पास क्या आता है यहाँ पे। अब सबसे पहले हम इसमें देखेंगे मोनोकार्पलरी, मल्टीकार्पलरी। तो मोनो में देखो, ये जो हमारा है ये मोनोकार्पलरी है। मोनो मतलब कि एक कार्पलरी, कार्पलरी मतलब कार्पल मतलब पिस्टल और पिस्टल मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो ये मोनोकार्पलरी, यहाँ पे ये मल्टी कार्पलरी के एग्जाम्पल है, उसमें ये कौन सा है और ये कौन सा, देखो इसमें अलग अलग है, क्या है, सारी
अलग 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 मैं देखूँ तो यहाँ पे क्या मैं एक वर्ड यूज कर सकती हूँ, एपो, और यहाँ पे साइनो। अब यहाँ पे मैंने इतना तो लिख दिया। अब यहाँ पे होता कैसे है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे एपोकार्पस और सिनकार्पस। देखो अब यहाँ पे हम कैपिलरी की बात कर रहे हैं, सारे जितने भी हमने मतलब कैपिलरी की बात की, तो एपो का मतलब मैंने अभी यहाँ डिफरेंशिएट किया है कार्पस। ठीक है, अब मैं देखूँ यहाँ पे मल्टीकार्पलरी, यहाँ सॉरी मोनोकार्पलरी, मल्टीकार्पलरी। मल्टी के अंदर हमने दो चीज पढ़ी, सिनकार्पलरी और एपोकार्पलरी मतलब एपोकार्पलरी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा क्या आया, हमने पढ़ लिया। अब हमने अपनी लास्ट क्लास में एक टॉपिक और छोड़ा था जिसको हम आज कवर करने वाले हैं कि जब मैम हमारा ये माइक्रोस्पोर मदर सेल पोलन ग्रेन बनाता है ना, ये जो वेजिटेटिव सेल और ये जितनी भी हमारी ये वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल बनती है, अब इसके अंदर होता क्या है भाई, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक टॉपिक बताया था जो कि फिलहाल मैं इसको फर्टिलाइजेशन में बताऊंगी, ऐसे ही आगे आगे बढ़ते चलते हैं। पहले अपने पेजेस पे आ जाते हैं, उसको उसी कंडीशन पे बताते हैं। यहाँ पे ये हमारा हो चुका था। देन ये मैंने बिल्कुल अच्छे से एनसीईआरटी का यूज करते हुए बताया था, सबको याद होना चाहिए बिल्कुल। उसके बाद ये बताया था मैंने, अगर ध्यान हो, स्लाइड कम हो गई। आई थिंक स्लाइड हो गया, अभी तो मैं एनसीईआरटी की हेल्प से बताऊँ। इसमें देखो दिख रहा होगा सबको, सभी अपनी एनसीईआरटी को ओपन करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ये स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर में हम क्या देख रहे हैं, जब हमने देखा था कि मैम एंटीपोडल सेल्स क्या बन रही थी, एंटीपोडल यहाँ बन गई थी, ये जो बाद में जाके क्या हो जाएंगी, डीजनरेट, बाद में जाके डीजनरेट हो जाएगी। ये पोलर न्यूक्लियाई है, ये सेंटर सेल भी बोलते हैं इसको। यहाँ पे ये छोटा सी ये एग सेल और देन यहाँ पे ये दोनों सिनर्जिड, थोड़ा दूसरा कलर रखती हूँ, यहाँ पे ये हो गई सिनर्जिड, यहाँ पे ये सिनर्जिड हो गई। और अगर मैं इनकी बात करूँ यहाँ पे इन दोनों की, तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों फिलीफॉर्म apparatus है, जो कि क्या कह रही है बताइए, मैंने कल बताया था ना, जो बोल रही है पोलन ट्यूब आ जाओ हमारे पास, आ जाओ। ये क्या कर रही है, अट्रैक्शन का काम कर रही है। ठीक है, अब हमारे पास अपने फिर आज के टॉपिक पे चलते हैं भाई। आई थिंक ये मुझसे डिलीट हो गया, तो चलो मैं भी ऐसे बता देती हूँ। अब हम थोड़ा सा क्या पढ़ते हैं, पोलिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। देखो पोलिनेशन क्या होता है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि ये सुंदर सी एक मैंने बनाई थी लास्ट क्लास में, याद हो तो, बनाई थी ना ऐसे ऐसे करके, कोई मजाक नहीं आएगा, जैसे बनती है रख दो। ये मैंने एक सुंदर सी हनी भी बनाई थी लास्ट क्लास में, और क्या बताया था कि आपको हेलो भी कर रही है ना। तो अब देखो ये हनी भी का क्या काम है यहाँ पे, तो जो हमारा पोलिनेशन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू स्टिग्मा, मतलब कि स्टिग्मा पे, ये जो स्टिग्मा होता है ना ऐसे ऐसे वाला स्टिग्मा, यहाँ पे पोलन ग्रेन को, यहाँ पे पोलन ग्रेन को क्या करना, लैंड कराना। ये मान लो पोलन ग्रेन है, तो फिर ये क्या बनाएंगे, यहाँ से यहाँ पे
पोलन ट्यूब बनानी स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पे कैसे कैसे होता है ना, यहाँ पे मैं क्या मतलब ऐसा कोई कंसेप्ट है यहाँ पे कि क्या लगेगा यहाँ, ऐसा तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा इसको देखते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो पोलिनेशन हमारा कितने टाइप का होता है भाई? देखो पोलिनेशन हमारा ना, हम कहते हैं कि पोलिनेशन हमने बचपन से पढ़ा है कि सेल्फ पोलिनेशन होता है और अदर वन इज क्रॉस पोलिनेशन। अब सेल्फ पोलिनेशन क्रॉस पोलिनेशन इनमें क्या डिफरेंस है, या फिर हम क्या इनको यहाँ पे भी ये बोलेंगे, मतलब हमारा लेवल इतना हो गया क्या जो हम छोटे बच्चों की तरह पढ़ेंगे, थोड़े से बड़े हो गए हैं यार अब हम। तो क्या हमने क्या देखा कि पोलिनेशन और पोलिनेशन में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम पोलिनेशन को 3 टाइप में बांट रहे हैं। ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी, जिटेनोगैमी और जीनोगैमी। सही, ठीक है। जीनोगैमी। अब देखो ऑटोगैमी का इसका मतलब है कि सेल्फ पोलिनेशन है भैया, इन्हें क्या चाहिए, इन्हें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स चाहिए। ऐसे फ्लावर्स जिसके अंदर क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। तो ये हो गया सेल्फ पोलिनेशन। अब मुझे शायद सेल्फ पोलिनेशन तो इतना बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो सभी को आता है। तो क्या इसके अंदर सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है? ये जो जिटेनोगैमी है ये है थोड़ा चालाक, इसके अंदर होता तो एक तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन है, लेकिन ये ऐसे कर रहा है, मान लो ये गोल वाला पार्ट है, ये एक फ्लावर है और इसी फ्लावर के अंदर जो एंथर है और यहाँ पे मान लो ओवेरी है, तो यहाँ से एंथर से क्या झड़े, यहाँ पे पोलन ग्रेन झड़े और इस पे यहाँ पे ओवेरी पे लैंड कर गए, ठीक है। ये तो ये वाला है, लेकिन ये किस टाइप का है, जैसे मैं थोड़ी सी कलाकारी दिखा रही थी तुम्हें। फ्लावर भी बना दिए जाएंगे, इतने सुंदर तो नहीं है मेरी ड्राइंग, बना दी तुम्हारे, ठीक है। ये मान लो फ्लावर्स बनाते हैं। अब इसमें ये क्या कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, ये सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, इसका पोलन ग्रेन, या मान लो ये थोड़ा इजी लगेगा देखने, इसका पोलन ग्रेन मैं इसको दे दूं, ठीक है। मतलब ये एक तरीके से करना क्रॉस पोलिनेशन चाहते हैं, लेकिन एक ही प्लांट के अंदर क्या हो रहा है, प्लांट एक ही है लेकिन यहाँ के पोलन ग्रेन यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। और ये जीनोगैमी सबसे बेस्ट है। जीनोगैमी इसके अंदर क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन, अब इसके अंदर देखो क्रॉस पोलिनेशन होता है ये कि एक प्लांट यहाँ पे थोड़ी सी फिर से कलाकारी दिखाने के लिए, ठीक है, तुम्हारे लिए भी सही। थोड़ी सी नीचे बनाती हूँ, मान लो भाई, ठीक है, ये मत सोचना। ये क्या हुआ, ठीक है। ये क्या करेगा, अब ये दो प्लांट है अलग अलग, इसका पोलन ग्रेन झड़ेगा
बैठेगा आके इसमें। लेकिन यहाँ पे ना ये ऑटोगैमी, यहाँ पे ऑटोगैमी को ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता। और जो ऑटोगैमी के भी बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि क्या सोचते हैं कि भैया हमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं चाहिए, भाई अच्छा नहीं लगता वो, मुझे तो नहीं करना सेल्फ पॉलिनेशन। तो वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, अब इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। चलो अब यहीं आते हैं। अब यहाँ पे क्या, अब देखो मैं बता दूं, मैं थोड़ा सा यहाँ बता दूंगी, है ना। पॉलिनेशन जब करते हैं तो इसमें कई सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग होते हैं, जैसे कि बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर में हमारी क्या, जो हमने सुंदर सी खनी भी बनाई थी, वो ही वाली बायोटिक फैक्टर। अगर मैं अबायोटिक फैक्टर की बात करूं तो अबायोटिक फैक्टर में हमारा वाटर हो गया, एयर हो गई, हवा हवाई, है ना, मतलब एयर हो गया, वाटर हो गया, ठीक है। इंसेक्ट्स बायोटिक के अंदर है। हम भी कर देते हैं कभी कभी पॉलिनेशन, पता है तुम्हें, वो उठाना किसी, वो होता है ना एक प्लांट हिबिस्कस का फ्लावर, उसके अंदर से एंथर पे से झाड़ देना, वो वेरी पे डल जाएगा, हमारे थ्रू भी हो जाता है पॉलिनेशन। छिपकलियां भी कर देती है पॉलिनेशन, मोथ करते हैं युक्का प्लांट का, ठीक है। वास्प हो जाता है, फिग वास्प, इनकी थोड़ी सी एसोसिएशन है भाई, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जो अभी हम पढ़ेंगे। तो क्या होता है, अब ये जो आ रहे हैं, पहले ऑटोगैमी को कवर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऑटोगैमी को ही कवर करते हैं। ठीक है, ऐसे मान के चलो। ऑटोगैमी के अंदर हम क्या कवर कर रहे हैं, ऑटोगैमी के अंदर अब हमने क्या क्या देखना है कि ऑटोगैमी ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जो ऑटोगैमी, पहले तो मैंने तुम्हें डेफिनेशन बता दी, क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, हमें यही तो जानना होता है हर क्वेश्चन के अंदर। तो क्या होता है मैंने तुम्हें बता दिया, क्यों होता है ये भी मैंने तुम्हें बता दिया भाई। सॉरी ये नहीं बताया मैंने, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज का भी हम पढ़ लेंगे। अब यहाँ पे किस किस के अंदर होता है पहले देखते हैं, इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, इसके एग्जाम्पल है, ठीक है, ऐसे याद रख लेना, COP, ठीक है, काउ लिखते हो, यहाँ पे कॉप मान लो, ठीक है। यहाँ पे C से कॉमेलिना, कॉमेलिना, O से ऑक्सैलिस, O से ऑक्सैलिस, और B से हमारा क्या हुआ, वोइला, B से वोइला। अब भाई ठीक है, ये क्या करते हैं, इनके अंदर ना एक प्रॉपर्टी सी निकलती है, मतलब क्या कैसे होता है मैं बता देती हूँ। एक प्लांट बनाते हैं, हमें फिर से प्लांट बनाना पड़ेगा, ये तो दुनिया ही रंगीन करनी है हमें। देखो प्यारा सा प्लांट बनाते हैं, थोड़ा सुंदर सा, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है ना, थोड़ा सा प्यारा सा सुंदर सा प्लांट बनाएंगे, यहाँ पर हम फ्लावर होगा, ठीक है। अब इसके अंदर एक फ्लावर बनाते हैं, लेकिन फ्लावर किस टाइप का बनाएंगे हम देखो, इसके अंदर ये बाइसेक्सुअल फ्लावर भी दिखाना है। मैंने बंद क्यों कर दिया, ये पेटल है इतना बड़ा, ये बंद है यार फ्लावर, ठीक है, ये क्या है, फ्लावर बंद है, एक बंद फ्लावर यहाँ पे बना देते हैं, ये गुस्सा हो जाएगा वरना। अरे समझ रहे हो ना तुम, ये मैंने क्या बनाया है, ये एंथर है ये, ठीक है, ये सुंदर सा फ्लावर है, इसको भी बना, ये पूरा ओपन फ्लावर है,
ओपन है, बिल्कुल ऐसे ओपन है, जो होता है ना सबसे बड़ा वाला फ्लावर, ये ऐसे ओपन है। ये मैंने फिर बनाया, या और की शक्ल में मत जाना, ठीक है, मानती हूँ मैं थोड़ी सी गंदी बना दी मैंने। अब ये मैंने ओपन बना दिए, कुछ को मैंने बंद बना दिया, क्यों? देखो अगर मैं बात करूं, ये जो बंद फ्लावर है ये कौन से फ्लावर हैं? ये बंद फ्लावर कौन से वाले हैं? ये है क्लिस्टोगैमस। इसकी डिसएडवांटेज एडवांटेज पे क्वेश्चन आता है, इनमें फंक्शन पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो कोई भी जो बिना अलर्टनेस के साथ बैठा है वो सारे अलर्ट हो जाओगे। ये चेस्मोगैमस है। चेस्मोगैमस, अब ये क्या है? अब देखो इनके बारे में देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है? चेस्मोगैमस मैंने बता दिया तुम्हें, ओपन फ्लावर। ओपन फ्लावर, और ये क्लिस्टोगैमस क्लोज फ्लावर हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे ओपन फ्लावर हो गए, ये क्लोज फ्लावर हो गए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये ट्राई करते हैं कि भैया इनकी जिनोगैमी हो जाए, क्या हो जाए? इनके साथ क्रॉस पोलिनेशन हो जाए। इतने दूर दूर एंथर और स्टिग्मा इतना दूर दूर हो रहा है इनका, देखो इतना दूर दूर यहाँ पे। ये चाहते हैं कि इनका क्या हो जाए, यहाँ पे ये क्रॉस पोलिनेशन करे, लेकिन ये प्लांट क्या बहुत चालाक है। ये तीनों, ये जो तीनों दिख रही है ना, तो मैं एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रही, क्वेश्चन आते हैं ध्यान से। ये जो ये तीन तुम्हें दिख रहे हैं, ये तीनों चालाक प्लांट है। ये ट्राई करना चाहते हैं कि हमारा ओपन भी ये ओपन पॉलिनेशन मतलब ये क्रॉस पॉलिनेशन भी हो जाए, और अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हमारे सीड का बच जाएगी, ये बच तो रहे हमारे पास इनब्रीडिंग करने के लिए। मतलब कि यहाँ पे क्या, यहाँ पे कौन सा पॉलिनेशन हो रहा है? ऑलवेज सेल्फ पॉलिनेशन, ऑलवेज सेल्फ पॉलिनेशन। इसकी होती है एडवांटेज एंड द डिसएडवांटेज। अगर मैं देखूं, इसकी एडवांटेज होती है, अलग पेन से लिखते हैं, इसकी एडवांटेज होती है, क्या होती है? मैंने अभी जस्ट बताया तुम्हें। एडवांटेज क्या है कि इसके अंदर हमेशा सीड बनते ही बनते हैं, मतलब कि इसके अंदर एश्योर सीड होता है, एश्योर सीड, एश्योर सीड हो गए। और इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि भैया इनके अंदर क्या हो रही है? इनब्रीडिंग हो रही है। ये नहीं चाहते कि हमारे अंदर इनब्रीडिंग हो, लेकिन इनके अंदर क्या हो रही है? इनब्रीडिंग हो रही है। इनब्रीडिंग हो रही है। अगर किसी को भाई इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, ठीक है। इधर वाले का भी लो, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? नेक्स्ट पेज हम खोल लेते हैं। अब हमने क्या किया, लेकिन ये प्लांट्स जो है ना, ये बहुत चालाक है, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया। ये नहीं चाहते कि हम क्या करें, हम क्या करें, यहाँ पे हम सेल्फ पॉलिनेशन कर लें, तो ये इसलिए काम करते हैं। और कहाँ मतलब जो ये है पॉलिनेशन, वो पॉलिनेशन भी कितने टाइप का हो सकता है? तीन का, एक तो इंसेक्ट्स के थ्रू, फिर एक वाइन के थ्रू, ठीक है, ये लिख रहा है यहाँ पे वाइन के थ्रू हो गया। फिर एक यहाँ पे क्या हो गया, वाइन पॉलिनेशन में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? वाटर, अगर मैं हाइड्रोफिलिक की बात करूँ तो इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो इसको पहले एक बार देख लो। अगर मैं बात करूँ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर की, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर, इंसेक्ट पॉलिनेटेड के फ्लावर्स के अंदर क्या होनी चाहिए? नेक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नेक्टर होना चाहिए। क्या? नेक्टर। मैम ये नेक्टर क्या होता है? ये नेक्टर मतलब वो होता है जो कि हनी बी वगैरह जाती है जब प्लांट्स के पास, तो ये ना पेटल्स के अंदर से ढूंढती है। क्या ढूंढती है? नेक्टर्स को ढूंढती हैं। क्यों ढूंढती हैं? क्योंकि उनका वो खाना है, उनसे ही वो अपना फूड इंटेन करती है। और क्या करती है? फूड कंटेन करके अपना हनी बनाती है, ठीक है। और वो क्या समझिए,
अगर मान के चलो कि मैं किसी चीज को देख रही हूँ, जब तक वो हमें अट्रैक्शन फील नहीं देगा तब तक हम किसी चीज को क्यों देखेंगे, है ना? क्यों देखोगे तुम जब कब तक किसी बोरिंग चीज को थोड़ी ना देखोगे कि अब हम बोरिंग चीज को देख रहे हैं, नहीं ना। अट्रैक्शन जो तुम्हें प्रोवाइड करेगा तुम उसी को ही तो देखोगे। अगर कोई चीज, कोई घर है, अगर तुम जाते हो कोई गंदा सा पड़ा हो, तुम्हें वो चीज नहीं लगेगी, लेकिन अगर तुम्हें दूर से कोई घर अट्रैक्शन दिख रहा है, अट्रैक्टिव दिख रहा है, तो तुम उसमें चाहोगे कि हाँ यार मुझे इस घर में एक बार जाना चाहिए, इसको अंदर से देखना चाहिए। तो वही काम क्या कर रहा है अट्रैक्शन, मतलब कि अट्रैक्टेड बाय पेटल्स के थ्रू क्या हो जाती हैं इंसेक्ट्स अट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है। और क्या भाई ये इतनी दूर से थोड़ी ना देख लेंगे, कभी कभी किसी चीज को, जैसे आप मार्केट में कोई फ्रूट लेने जाते हो तो वो फ्रूट, या फिर आप फ्रूट को छोड़ो आप खाने जा रहे हो मोमोज, ठीक है। अब उस चीज के लिए जो चीज वो मांग रहे हैं ना, जैसे तुम्हारी बॉडी मांग रही है कि हाँ भाई यहाँ पे मुझे तो वो करने जाना है मोमोज खाने, तो आपको ना आप खुशबू पहचानने लगते हो कि हाँ हाँ तो मम्मी यहाँ पे मोमोज की खुशबू है, यही रोक दो कि मैं तो यही लूँगा। और क्या बोलते हैं नहीं वो तो दिख भी नहीं रहा, क्योंकि नहीं यही है। और फिर चारों तरफ देखा तो क्या आपको वो स्टॉल मिल गया या फिर वो आपको रेस्टोरेंट मिल गया। तो कभी कभी फ्रेग्रेंस से भी काम हो जाता है, मतलब कि क्या होनी चाहिए उसके अंदर उन स्पेशलिटी बता रही हूँ मैं प्लांट्स की, ठीक है। क्या होनी चाहिए स्वीट फ्रेग्रेंस, स्वीट फ्रेग्रेंस होनी चाहिए। अब इसके अंदर क्या आ गया, तीन चीज बता दी मैंने। चौथी चीज इसके अंदर मैं क्या कह सकती हूँ, यहाँ पे नेक्टर भी हो गया, पेटल्स के थ्रू अट्रैक्टेड भी हो गया, स्वीट फ्रेग्रेंस, वो ब्राइट कलर होने चाहिए। अब मान लो कोई ऐसा कलर है जो पहचान में ही नहीं आ रहा बेचारे इंसेक्ट के कि ओ माय गॉड मैं कहाँ से बैठूँ, मैं कैसे आ गया यहाँ पे, मुझे तो जगह नहीं मिल रही, मैं कैसे अट्रैक्ट करूँ, मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है वो, लेकिन भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है वो कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे क्या उनके ब्राइट कलर होने चाहिए, पेटल शुड बी ब्राइट कलर्ड। ब्राइटफुल, ठीक है, ब्राइटफुल, ठीक है। अब ये चार स्पेशलिटी याद रहेंगी। और भी तुम किसी चीज को देख सकते हो, अट्रैक्शन होनी चाहिए, नेक्टर ग्रेटफुल फिल है यहाँ पे, इसकी तो बात ही नहीं। क्या करेंगे फिर इंसेक्ट्स आएंगे, कैसे आएंगे, अगर मैं थोड़ा सा आगे बताऊँ, ऐसे 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 करके इंसेक्ट आ रहे हैं, और देन वो पैट्स लाइक ये फ्लावर है और पैड ऐसे, और फिर आके नेक्टर ढूंढ रहे हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पे कोई फ्लावर है उसमें क्या कर रहे हैं नेक्टर ढूंढ रहे हैं, हम तो नेक्टर ढूंढेंगे। तो क्या कर रहे हैं वो नेक्टर ऐसे ऐसे करके ढूंढा ना उसने नेक्टर, फिर वो नेक्टर उसको नेक्टर खाने को मिल गया, तो उसमें क्या किया उसने, ये पोलन ग्रेन है, उसने पोलन ग्रेन को ऐसे करके कि ओ माय गॉड इसके सिर पे लग गया पोलन, लेकिन उसको पता ही नहीं चला यार, उसने पोलिनेशन कर दिया, पोलिनेशन हो गया, पता ही नहीं चला। देखा भला ही ऐसे करो कि उससे अलग भी किसी दूसरे को भी पता ना चले, लेकिन उसको भी नहीं पता चलता। देखा इस तरीके से करनी चाहिए। अब यहाँ पे प्लांट का क्या हो गया, यहाँ पे प्लांट का भला हो गया, उसने सिर्फ ऐसे करके ऐसे लैंड कराया, या फिर हाथों पैरों पे सारी जगह चिपक गया, और वो फिर गया, फिर यहाँ पे ये दूसरा, यहाँ पे ना दूसरा फ्लावर था, तो फिर ऐसे ऐसे करके गया कि यार मुझे वहाँ पे नेक्टर का पड़ गया, मैं नेक्टर यहाँ से खाऊंगा। तो यहाँ पे बैठा वो, और यहाँ पे बैठ के क्या हुआ, उसने यहाँ पे नेक्टर ढूंढा, फिर यहाँ पे नेक्टर खाया। जैसे उसने नेक्टर खाने के लिए ऐसे ऐसे किया, तो देन जितने भी उसके सिर पे पोलन ग्रेन चिपक रहे थे, उसके हाथों पे पोलन ग्रेन चिपक रहे थे, सारे ऐसे ऐसे चिपक रहे थे, वो सारे के सारे झड़ गए दूसरे प्लांट के पास, और वो प्लांट भी हैप्पी, और वो जो ये इंसेक्ट आया था वो भी हैप्पी क्योंकि उसको नेक्टर मिल गया। ये यहाँ पे पॉलिनेशन हो गया। तो यहाँ पे पता चला कि नेक्टर कैसे कैसे करते हैं, हमें ये चीज़ें बिल्कुल याद हो जानी चाहिए। इसकी मतलब क्या होता है, इसको हम एंटोनोफिली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटोनोफिली, ठीक है। इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन को हम एंटोनोफिली बोलते हैं। और इसमें मतलब ब्राइट कलर होना चाहिए, ब्राइटफुल लगने चाहिए, वो अट्रैक्टिव होने चाहिए प्लांट, और क्या, और यहाँ पे क्या स्वीट फ्रेग्रेंस होनी चाहिए उनकी, नेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए उसमें, नेक्टर इन ह्यूज अमाउंट। ठीक है, ऐसे समझ गए, अच्छे से समझ गए ना। तो हम कह सकते हैं कि इंसेक्ट पोलिनेटेड हमारा क्लियर है। ओ ये तो हो गया।
देखो अब हमारा आता है विंड पॉलिनेशन पे, मतलब कि हवा में। अब पोलन ग्रेन क्या कर रहे हैं, पंछी बना उड़ता फिरूं मस्त गगन में। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो विंड पॉलिनेशन है मतलब कि एनोफिली है, एनिमोफिली है, उसके थ्रू क्या होता है, कैसे होता है, इसको देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, कैसे कैसे हाँ, यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, विंड पॉलिनेशन को हम एनोमोफिली भी बोलते हैं, और इसके अंदर ना विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है, जो मैंने अभी गाया ना गाना कि पंछी बना उड़ता फिरूं, तो यहाँ पे ये वाला गाना हम सेट कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या होना चाहिए भैया, पंछी तो बहुत सारे होने चाहिए है ना, मान के चलो पंछी ज्यादा ना हुए, लाइक मतलब कि पंछी यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रही हूँ मैं, इसको मैं पोलन ग्रेन बता रही हूँ कि वो पोलन ग्रेन कैसे होने चाहिए, बहुत ज्यादा होने चाहिए। अगर ज्यादा होंगे और ओवेरी हमारी बेचारी एक होगी तो हम कह सकते हैं ना कि हाँ भैया हम ठीक है, मान ली बात, एक ओवेरी है, बहुत सारे ओव्यूल है, मतलब कि बहुत सारे पोलन ग्रेन है, एक ओव्यूल है हमारा, कोई सा ना कोई सा पॉलिनेशन तो करेगा, कोई सा ना कोई सा तो स्टिग्मा पे लैंड होगा, ठीक है, कुछ तो होगा, कैसे तो होगा, ये बात करनी है हमें। इसमें पोलन ग्रेन क्या होंगे, अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है विंड पॉलिनेशन के अंदर, कि जो फ्लावर्स है वो वेल एक्सपोज्ड होने चाहिए, मतलब अच्छे से बने हुए होने चाहिए। भैया ये कमी ना हो कि हमारे तो पोलन ग्रेन ऐसे ऐसे करके उड़ के आ रहे हैं, ओ ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे करके उड़ के आ रहे हैं, और यहाँ स्टेमन हमारा रेडी नहीं है, ओ माय गॉड ये तो बहुत गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि फ्लावर अच्छे से वेल एक्सपोज होने चाहिए। अब जो स्टेमन है, जो पोलन ग्रेन है, वो इजीली डिस्पर्स होने चाहिए, मतलब कि पोलन का साइज बहुत ज़्यादा अंडरवेटेड होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा हल्के होने चाहिए, जिससे वो पंछी की तरह उड़ सके, ठीक है। अब यहाँ पे जो फ्लावर्स हैं वो लार्ज फेदरी स्टिग्मा होना चाहिए, मतलब जो स्टिग्मा है ना, थोड़ा सा बना दो स्टिग्मा, लार्ज फेदरी स्टिग्मा मान लो, इतना बड़ा, ऐसे मान लो, ये तो मैंने बहुत गंदा सा बना दिया, ऐसे का नहीं कोई, अभी बना दूंगी मैं अच्छा सा सुंदर सा, मजाक बनाते तुम, मान के चलो कि हमारा मान लो ऐसे। अगर किसी प्लांट्स में एक में इतना है और एक में उतना है तो चिपकने की तो उसमें ज्यादा है ना चांसेस, मान गए ना। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अब यहाँ पे कैसे, मैं क्या बता रही थी, हाँ अब यहाँ पे क्या होगा, नेक्टर, मतलब नेक्टर एब्सेंट होंगे, मतलब ये जरूरी नहीं है कि उसके अंदर नेक्टर प्रेजेंट हो। नेक्टर क्यों होता है किसी प्लांट्स के अंदर, किसी फ्लावर्स के अंदर, जब हमें क्या चाहिए होता है, हमें इंसेक्ट्स को बुलाना होता है, इंसेक्ट लालची हैं थोड़े से, वो तो ऐसे आएंगे नहीं, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे नेक्टर्स चाहिए, तो इसलिए पर यहाँ पे हमें नेक्टर नहीं चाहिए कि हमें इंसेक्ट्स को बुलाना ही नहीं है। अब यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है सिंगल ओव्यूल इन ओवेरी, पता चला। अब इसका एग्जांपल थोड़ा सा अगर मैं लूँ तो एग्जांपल क्या हो सकता है इसका, शुगर केन हो गया, मेज हो गया, बीट हो गया और बैम्बू हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे वाटर जो है, वाटर मतलब कि ये हाइड्रोफिली वाले को हम कैसे कह सकते हैं, हाइड्रोफिली। अब इसके अंदर थोड़ा सा धोखाधड़ी वाला केस है, बता दूं, वेट करो कैसे बात है, अभी थोड़ी ना बताऊंगी सारा कुछ। इसके अंदर धोखा देते हैं कुछ प्लांट्स कि मैं पानी में रहूंगा लेकिन मैं वाटर के थ्रू पॉलिनेशन नहीं करूंगा, समझ में आया तुम्हें, ये वाला काम करते हैं। तो अब क्या हुआ, पॉलिनेशन बाय वाटर के अंदर क्वाइट रेयर, ये बहुत रेयर मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसके 30 ही जेनरा हैं, वो भी मोस्टली इनमें से क्या है, मोनोकोट्स है। मोनोकोट समझे क्या होता है, जिसके अंदर एक ही कॉटिलेडन होता है, अभी पढ़ेंगे हम चैप्टर में। तो फ्रेश वाटर के अंदर प्लांट है जैसे कि हाइड्रेला और वेलिस्नेरिया और ज़ोस्टेरा, मतलब कि जो प्लांट्स हैं ये करते हैं यहाँ पे वाटर पॉलिनेशन। अभी मैं याद करा दूंगी, 2 मिनट रुको बस।
अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो पोलन ग्रेन है यहाँ पे भी वो लाइट वेटेड होने चाहिए। लो तुम्हें दिख जाना चाहिए बस। पोलन कैसा होना चाहिए, लाइट वेटेड, मतलब कि लाइट वेट होना चाहिए पोलन्स का, सराउंडेड बाय म्यूकस, मतलब कि कोई कोई जैसे पोलन ग्रेन होता है यहाँ पे पोलन एक म्यूकस के कवरिंग से कवर होता है, ठीक है, उसको अभी हम ज़ूस्टेरा में पढ़ेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे, मतलब पानी के थ्रू वो डिस्ट्रॉय नहीं हो पाते। वैसे तो वो पॉलिन के बने होते हैं, पॉलिन कह रही, स्पोरुलिन के बने हुए होते हैं, वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं जिससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे वो म्यूकस से सराउंडेड होते हैं और लॉन्ग और स्टिकी होता है। क्या होता है लॉन्ग और स्टिकी, हमारे फेदर स्टिग्मा वगैरह ये लॉन्ग स्टिकी होता है। अब हाइड्रोफिली में क्या चीज़ें, तो ये हाइड्रोफिली, ठीक है, और यहाँ पे क्या बता दिया यहाँ पे, हाँ कुछ तो होता है एपीहाइड्रोफिली, ठीक है, एपीहाइड्रोफिली कुछ होता है हाइड्रोफिली। अब एपीहाइड्रोफिली और हाइड्रोफिली किसको कहते हैं, या फिर इसके अंदर क्या डिफरेंस है, तो अगर मैं देखूं एपीहाइड्रोफिली, एपीहाइड्रोफिली मतलब कि सरफेस के ऊपर, ये सरफेस है, ठीक है। अब मैं ऐसे बात करूंगी तो मैं सरफेस पे बात कर रही हूँ, लेकिन मैं अगर थोड़ा सा डीप जाऊंगी तो फिर ये मान के चलना कि मैं वाटर के अंदर की बात कर रही हूँ, हाइड्रोफिली की बात कर रही हूँ, ये मैं पानी में ऐसे ऐसे तैर तैर के, ठीक है, वाटर के सरफेस पे, वाटर के सरफेस पे कौन करेगा, इसके एग्जांपल यहाँ नहीं लिखे, कोई बात नहीं मैं ऐसे बता देती हूँ। इसमें एक होता है वेलिसनेरिया, ठीक है, वेलिसनेरिया, अब मैं अभी तुम्हें बताऊंगी। और इसके अंदर देखो जो हाइड्रोफिली जो वाटर के अंदर करता है ये बहुत अच्छा है बेचारा, इसका नाम है ज़ूस्टेरा, और इस पे नीट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, सीयूटी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, सीबीएसई बोर्ड में भी इनके बारे में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। यकीन ना हो 2025 के पीवाईक्यू उठा के देख लो, उससे पहले भी जरूर हो। अब यहाँ पे क्या बायोटिक, यहाँ पे कुछ कम चीजें दे रखी है, मैं जो वेलिसनेरिया है हमारा, कौन सा ले लिया, वेलिसनेरिया, वेलिसनेरिया, ठीक है। अब वेलिसनेरिया के अंदर क्या होता है, वेलिसनेरिया क्या है, एक ऐसा प्लांट है जैसे कि जो कि मैं थोड़ा बना दूँ, ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा समुद्र बना दिया मैंने, ओह माय गॉड, ये थोड़ा मैंने सी बनाया है, ओशियन बनाया है। अब क्या किया, यहाँ पे बेचारा वेलिसनेरिया का प्लांट, मान लो ये प्लांट मुझे दूसरे कलर से बनाना चाहिए, है ना, यहाँ पे वेलिसनेरिया का प्लांट लो, मान लो प्लांट हो गया वेलिसनेरिया, ये क्या करता है, ये अपनी सरफेस पे बोलता है कि नहीं मैं नहीं करूंगा वाटर के अंदर पॉलिनेशन, मुझे तो सरफेस चाहिए, मैं तो एक एपीहाइड्रोफिली हूँ, ठीक है। तो ये क्या करता है, अपने जब ये उसको पॉलिनेशन करना होता है, यहाँ पे पोलन ग्रेन तैर तैर के आ रहे हैं वाटर के सरफेस पे, तैर रहे हैं, ठीक है, तैर रहे हैं, इतने सारे ज़्यादा बनाते हैं मुझे पता है, वो ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं ना, लाइट वेटेड होते हैं, ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये क्या करता है कि स्प्रिंग कवरिंग लाता है ऐसे, ओह अब मुझे पॉलिनेशन करो, जल्दी से मेरे साथ पॉलिनेशन करवा दो, ये मेरा पॉलिनेशन हो जाए बस। और ये कोई सा ना कोई सा क्या करता है, यहाँ पे लैंड कर जाता है, क्या होता है यहाँ पे, कोई ना कोई आके यहाँ पे लैंड कर जाता है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, लैंड किया, और यहाँ पे पॉलिनेशन डन, यस मेरा पॉलिनेशन हो गया, ये वाली चीज होती है। लेकिन यहाँ पे बेचारा ज़ूस्टेरा अच्छा है, बहुत अच्छा है। ज़ूस्टेरा क्या करता है, ज़ूस्टेरा पानी के अंदर करता है, पानी के अंदर काम करता है। कैसे काम कर रहा है पानी के अंदर, अब देखो यहाँ पे फिर वाटर बना, यहाँ पे ज़ूस्टेरा मान लो,
तो ये क्या करता है, म्यूसिलेज की कवरिंग बनाता है, मतलब इसके जो पोलन होते हैं ना, ये पोलन इसके रिबन शेप होते हैं ऐसे। क्वेश्चन आता है पोलन ग्रेन जब रिबन शेप के उसको क्या बोलते हैं, म्यूसिलेज। क्या बोलते हैं, म्यूसिलेज। लिख देती हूँ म्यूसिलेज, ठीक है। और ये किसके, ज़ूस्टेरा के क्या होते हैं, रिबन शेप के पोलन ग्रेन होते हैं। किसके होते हैं, ज़ूस्टेरा के होते हैं। कैसे होते हैं, रिबन शेप के होते हैं। कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा, अगर क्वेश्चन आता है तो भाई कोई भी गलत नहीं करके आएगा, ठीक है। मैंने बार बार बता दिया इन पे क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे ये आके ऐसे से करके पॉलिनेशन कर लेता है। अब हमारा पॉलिनेशन का कॉन्सेप्ट क्या हुआ, बिल्कुल क्लियर। अब हमारा क्या, अब हमारी आती है थोड़ी सी अच्छी सी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। क्या आ जाती है हमारी, आउटब्रीडिंग। भाई मैम ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होती हैं, क्यों पढ़ रहे हैं ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को, ठीक है। अब आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को बच्चों में पढ़ना क्यों है, ठीक है। मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी यहाँ पे कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होती है, मतलब ये ना पॉलिनेशन नहीं करना चाहते, सेल्फ पॉलिनेशन। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन ना करने के लिए प्लांट्स कोई बहाना ढूंढते हैं। देख लो ये भी बहाना ढूंढ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ना तुम्हारी तरफ, तुम्हें तो आनी नहीं होगी शर्म, बहाना ढूंढते हो पढ़ने का, है ना। ये देखो अब आउटब्रीडिंग डिवाइसेस है। अब आउटब्रीडिंग डिवाइसेस से सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करना चाहते, तो इसके लिए प्लांट्स क्या करते हैं, कुछ अपने अंदर चेंजेस कर लेते हैं। जैसे कि प्लांट्स बाइसेक्सुअल होंगे बेचारे, जब तो सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे, है ना। तो प्लांट कैसे होने चाहिए, पहला तो इसका हो गया यूनिसेक्सुअल। प्लांट्स कैसे हो रहे हैं, यूनिसेक्सुअल, मतलब कि इनके अंदर दो गैमेट्स है ही नहीं। भैया मैं तो सिंगल हूँ, यहाँ पे ये वाला काम हो रहा है, ठीक है। ना तो यहाँ पे ये, ना तो इसके अंदर या तो एंथर ही है या तो फिर स्टिग्मा वाला पार्ट ही है, ठीक है। फीमेल है या तो मेल, ठीक। दूसरा प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स कैसे अपने सेल्फ पॉलिनेशन को रोकते हैं। सेकंड इसके अंदर क्या चीज हो जाता है, डायग्नोगैमी। ये क्या वर्ड आ गया भाई, डायग्नोगैमी। अब डायग्नोगैमी क्या होता है, ये ना अपना मैच्योरिटी टाइम डिफरेंट कर लेते हैं। मतलब क्या बता रही हूँ मैं, अब मान लो एक फ्लावर है, उसमें क्या हुआ, एंथर पहले मैच्योर हो गया और स्टिग्मा भी मैच्योर ही नहीं हुआ, उसका लेवल ही नहीं हुआ कि वो क्या कर गैमेट फॉर्मेशन कर सके। तो यहाँ पे इसका भला है भाई, है ना इसका भला। तो डायग्नोगैमी क्या करता है, चेंज, इसे लिखते हो, चेंज इन मैच्योरिटी टाइम, ठीक है। तीसरी चीज हमने क्या देखी, तीसरी हमने चीज देख ली हेट्रोस्टाइल, ठीक है। हेट्रोस्टाइल, मैम आप इन नए नए वर्ड क्यों लेकर आ रहे हो, हमें तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। तो देखो इसके अंदर क्या है, हेट्रोस्टाइल होता क्या है, हेट्रोस्टाइल का मतलब है कि ये जो प्लांट्स हैं अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, पोजीशंस को चेंज कर लेते हैं। मतलब ये मान के चलो, अब देखना तुम कैसे चेंज हो रही है पोजीशन। ये रहा प्लांट, करवा लो भैया, इनमें पॉलिनेशन कैसे होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा कैसे इनमें। स्टिग्मा यहाँ जा रही है, कितना ऊपर है ना, और यहाँ पे बेचारे एंथर अटक गए, ये दोनों एंथर। थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं क्या, देखो दिख गया, चल गया पता। अरे ये तो बहुत बड़ा हो गया। तीन पढ़ लिया हमने, तो हमारी फोर्थ क्या है। अब देखो हमने यूनिसेक्सुअलिटी भी देख ली, हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें डायग्नोगैमी भी देख ली, हमने यहाँ हेट्रोस्टाइल भी देख लिया। फोर्थ हमारा बचता है बच्चों कि मतलब प्लांट्स क्या करते हैं, अपना सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कर लेते हैं। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होता क्या है, अब मैं इतना खींच के क्यों बोल रही हूँ इसको, क्योंकि इनकम्पैटिबिलिटी याद नहीं रहता, इनकम्पैबिलिटी याद रहता है, ठीक है। ये नहीं करना, इनकम्पैटिबिलिटी होता है, ठीक है।
इनकम्पैटिबिलिटी समझ में आया? इसमें क्या है भाई मैम, ये नहीं समझ आया? ये तो 3 बिल्कुल रट गए हैं, बिल्कुल परफेक्टली डन हो गए। अगर पेपर में आता है तो बहुत इजीली हो जाएगा। ये क्या होता है, ये मान लो अब ये फ्लावर, ये प्यारा सा हमारा फ्लावर। अब यहाँ पे एक ही कलर से फ्लावर बना के हम तो करते हैं। लो चल गया पता, थोड़ा डिफरेंस है। इसमें क्या करते हैं हम, ये जो स्टिग्मा है ना, ये वाली जो स्टिग्मा है यहाँ पे, इसकी पॉइंट मान लो यहाँ पे लैंड कर दिए। ये मना कर देते हैं कि नहीं जा यहाँ से, मैं करती नहीं एक्सेप्ट तेरे पोलन ग्रेन्स को। क्या करते हैं ये, नहीं मैं नहीं करूंगी इसके पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट, ये तो मेरे ही पोलन ग्रेन्स है। तो ये क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या है, ये रिजेक्ट कर देते हैं अपने ही पोलन ग्रेन्स को। केमिकल डायलॉग्स करते ही नहीं है। ये केमिकल डायलॉग्स क्या है अभी पढ़ेंगे पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन के अंदर। लेकिन पहले हमने क्या देखा कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में यहाँ पे ये क्या कर देते हैं, ये ऐसे 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 खिलते हैं भाई। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अपने पोलन को एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो ये 4 पॉइंट यहाँ पे इनब्रीडिंग डिवाइसेस हैं। अब थोड़ा सा नोट्स को देखते हैं, नोट्स हमारे क्या है। इसमें लिखा यूनिसेक्सुअलिटी, मोनोगैमियस प्लांट मतलब कि फीमेल प्रोड्यूस करे सेम टाइम पे। वही बात है, देखो मेल और फीमेल क्या करें यार, प्रोड्यूस होता सेम प्लांट, एक ही प्लांट के अंदर, बट जिटेनोगैमी मतलब कि ये एक ही प्लांट में करे। लेकिन ये ट्राई क्या करे, अभी मैंने ऊपर एक चीज बताई थी आपको, जिटेनोगैमी। इसके अंदर ये मोनोस्टियम प्लांट्स जो है ये क्या करते हैं, ये जिटेनोगैमी ट्राई करते हैं। इनके पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स नहीं होते, डाइसेक्सुअल होते हैं। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, जिटेनोगैमी ट्राई कर रहे हैं, जिससे ये ऑटोगैमी को प्रिवेंट कर रहा है। डाइसिशियस प्लांट होते हैं, ये क्या करते हैं, ये सेपरेट हो जाते हैं। मतलब कि मेल और फीमेल जो फ्लावर होता है वो प्रोड्यूस सेपरेट प्लांट, इट प्रिवेंट बोथ। ये ऑटोगैमी को मतलब कि इसके अंदर क्या बताया हमने, इसके अंदर बताया थोड़ा सा जीनोगैमी के बारे में। जीनोगैमी के बारे में क्या कैसे बताया, देखो जीनोगैमी के अंदर क्या होता है, एक प्लांट ये हो गया, दूसरा प्लांट ये हो गया, उसके अंदर फिर जाके उनके केमिकल डायलॉग से यहाँ पे पोलन के क्या हुआ, पोलन के हमारे पास क्या हुए थे, पोलन ट्रांसफर होते ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। यहाँ पे पपाया का एग्जांपल दिया है, जाइगनोगैमी मैंने अभी तुम्हें बताया, मैच्योरेशन टाइम डिफरेंट है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी भी बता दिया ना मैंने, ये भी हो गया, ओके सारा हो गया। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, देखो अब एक होता है, ये तो हमने देखा कि प्लांट्स किस तरीके से करते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ ह्यूमन भी तो करवा देते हैं, तो क्या होता है, एक होता है इमैस्कुलेशन। ये जब क्वेश्चन आता है ना तो ये इस तरीके से आता है, ऐसे क्या है मतलब वो बताओ, सेल्फ पॉलिनेशन को कैसे कंट्रोल करता है बाय ह्यूमन, मतलब कि ह्यूमंस कैसे कंट्रोल करते हैं इस पे सेल्फ पॉलिनेशन पे। तो इसके अंदर होते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, इसके अंदर क्या है इमैस्कुलेशन, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम अपने एंथर को मतलब फ्लावर के एंथर को रिमूव कर देते हैं। मतलब कि अगर मैं इसको कहूँ कि ये भैया आपने ये बता के बताओ, थोड़ा डायग्रामेटिकली समझाओ हमें, तो मैं कैसे करूँगी इसको डायग्रामेटिकली मैं कैसे करूँगी बता। ऐसे यहाँ पे ये मान लो ऐसे है भाई, ठीक है, ऐसे ऐसे बना दिया। अब मैंने यहाँ पे एक सीजर दिखाई, देखा नहीं कोई, देखा कितने प्यारे सीजर बनाई है मैंने, ठीक है। ये आया और इसने क्या कर दी, यहाँ पे कट लगा दी, ऐसे ऐसे कट लगा के मान लो, ठीक है, ये कट गए यहाँ पे। फिर हम करते हैं इसकी बैगिंग, लो बैगिंग हो गई इसकी।
क्या कर दिया हमने, इसकी बैगिंग कर दी। अब इसमें बैगिंग क्या होता है, ठीक है भैया देखते हैं इसको क्या बोलते हैं, बैगिंग में कैसे होता है बैगिंग का प्रोसेस। अब यहाँ पे होता है इमैस्कुलेशन, जो मैंने बिल्कुल जस्ट अभी तुम्हें बताया है कि इमैस्कुलेशन क्या होता है। फिर यहाँ पे बैगिंग, बैगिंग के बारे में मैंने क्या बताया कि दिस इज द प्रोसेस, इसके अंदर हम यहाँ पे जो स्टिग्मा है इसको मैच्योर होने पर क्या कर देते हैं, बिफोर पोलन ग्रेन के आने से पहले उसको कवर कर देते हैं। मतलब कि मैंने तो भाई इमैस्कुलेशन के बाद वाली कवरिंग बताई है, अभी जो बताई है ना, लेकिन इसमें क्या होता है ऐसे करके यहाँ स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा मतलब कुल मिला के ऐसे कवर कर देते हैं, तो इसको हम बैगिंग बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है हाइब्रिडाइजेशन, मतलब कि ट्रांसफर करना। हम कैसे कैसे रोक रहे हैं, जब वो आता है यहाँ पे थोड़ा सा ये कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हम मान सकते हैं कि हम किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, लाइक पोलन वगैरह को हटा के उनको कहीं और ट्रांसफर कर रहे हैं। समझ में आया? अरे तुमने किया होगा, हिबिस्कस का प्लांट होता है, सबने देखा है वो प्लांट, कभी तुमने देखा है उसमें ना वो होता है एक हल्दी हल्दी टाइप का लगा रहता है, वो पोलन ग्रेन होते हैं। तुमने ये काम नहीं किया कभी, ऐसे करके उठाया, ये मैंने उठाया पोलन और देन मैंने क्या किया, दूसरे प्लांट के ऊपर स्टिक कर दिया, मैंने लो हो गया पोलिनेशन, कर दिया हमने आर्टिफिशियली पोलिनेशन, हो गया ना। अब यहाँ पे पोलन, ये फोटो ठीक नहीं आया, डोंट वरी, यहाँ पे मैं बता पोलिनेशन हमने पढ़ लिया, थोड़ा सा पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ये ओवरी, ठीक है, ओवरी बना के ओवरी चल गई हमारी, तो यहाँ पे ओवरी है। अब इसमें क्या होता है, मान लो आपके स्टिक किए यहाँ पे पोलन ग्रेन है, इससे पहले मैं तुम्हें एक चीज बता देती हूँ, चलो अब यहाँ पे टाइम है उसको बताने का। जब हमने माइक्रोस्पोर मदर सेल से हमने क्या बनाया था, वहाँ पे पोलन ग्रेन्स बनाए थे, तो मैंने उसमें तुम्हें बताया था कि जी एक स्ट्रक्चर होता है, एक स्ट्रक्चर होता है ऐसे एक स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर ही एक स्पिंडल शेप की सेल पड़ी हुई होती है और कुछ फ्लोट कर रही होती है, यहाँ पे एक इंटाइन होती है, इंटाइन बना देते हैं। यहाँ पे अरे कैसे करेगी, ये सब तो मुझे परेशान कर दिया। मुझे फिर बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मान लो टाइम बनाई है मैंने, अब इसके बाद में एंजाइम बना दूँ। यहाँ मैंने चैम्पोर भी बना दी है। अब यहाँ पे मैंने एक और चीज बनाई है, अंदर क्या बना दिया मैंने, यहाँ पे ऐसे करके बना दिया, ठीक है। ऐसे होता नहीं, वो सर्कुलर होता है, लेकिन मैं नहीं कहा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे करके सेल बना दिया। यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था कि ये वेजिटेटिव और जनरेटिव होते हैं, ये वेजिटेटिव मान लो, ये जनरेटिव, क्योंकि स्पिंडल शेप में होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ना 60% प्लांट्स में जब ये ओवरी के ऊपर क्या करता है, लैंड करता है, तो इसके अंदर क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन होता है। मतलब कि क्या होता है, यहाँ पे माइटोसिस करती है, जो जनरेटिव सेल है इन माइटोसिस करती है। क्या होता है, इसके अंदर माइटोसिस होता है इन 60%, ठीक है। मैं 60% के अंदर कहूंगी। जब क्या करती है, व्हेन
पोलन लैंड ऑन स्टिग्मा। ओके, और क्या होता है इनमें 40% में कब होती है माइटोसिस? इसे ट्रू सेल स्टेज में बोलते हैं। बट इन 40% mitosis occur before the pollination। ये क्या बन जाता है? देखो ये मैं छोटा सा बना के बता रही हूँ। यहाँ पे स्पिंडल शेप थी ना, ऐसे ऐसे करके दो बन जाती हैं, ऐसे ऐसे करके बन जाती हैं। और यहाँ पे मतलब इसको बोलते हैं हम 3 सेल स्टेज। डिफरेंस लिख सकते हो ना 2 सेल स्टेज में और 3 सेल स्टेज में। इजीली ये 60% में होता है, ये 40% के टाइम पे चांसेस बनते हैं इनके, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जनरेटिव सेल यहाँ पे पूरी रहती है, वहाँ पे ये ऑलरेडी मेल गैमेट में कन्वर्ट हो जाती है। ये हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे मेल गैमेट्स, ठीक है। दिस इज द मेल गैमेट। अब मैं तुम्हें पोलन पिस्टल इंटरेक्शन बता देती है ना। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, इसके अंदर क्या होता है? सबसे पहले एक आता है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन कैसे आ रहा है? उड़ता उड़ता या फिर इंसेक्ट्स के थ्रू आके लैंड किया। लैंड करके इनके अंदर क्या होता है? केमिकल डायलॉग बिटवीन देम, किसके बीच में? और इसके स्टिग्मा के बीच में। और किसके बीच में केमिकल डायलॉग्स? एंथर के बीच में केमिकल डायलॉग्स होती है, ठीक है। अभी बोलता है, मान के चलो कि क्या डायलॉग है, वो बोलता है ओ हेलो, तुम ही हो पोलन ग्रेन जो मुझे पॉलिनेट करवा रहे हो मेरे अंदर, क्या करवा रहे हो यहाँ पे? मेरे अंदर पोलन जर्मिनेशन करवा रहे हो। फिर वो बोलते हैं यहाँ पे मान के चलो ये एंथर है और ये मैं पोलन, यहाँ पे मेरा सेल स्टिग्मा मान लो। तो ऐसे करके लैंड किया। अच्छा तुम ही हो वो? पक्का तुम मतलब कोई डेंजरस तो नहीं हो जाएगा पॉलिनेशन, पोलन जर्मिनेशन करवा दूँ, ट्यूब बनवा दूँ मैं? ठीक है। मैं बोलता है, ये वाला बोलता है, ये हाँ बनवा दूँ, मैं ही हूँ, मैं तुम्हारा अच्छे से पॉलिनेशन कर दूंगा। क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो ज़्यादा बेटर होता है ना, मैंने आप तक पढ़ा हमने। बोलते हैं हाँ भाई मैं क्या करवा रहा हूँ? क्रॉस पॉलिनेशन करा रहा हूँ। तो ये आराम से जाके लैंडिंग करता है और बहुत इजीली क्या कर जाता है इनके बीच में। फिर पोलन यहाँ पे केमिकल डायलॉग्स के बाद में क्या होती है? पॉलिनेशन स्टार्ट, मतलब ये पोलन जर्मिनेशन स्टार्ट होती है। अगर मैं बात करूँ वो केमिकल डायलॉग्स हमारे कैसे कैसे होते हैं, तो कैसे कैसे? सबसे पहले तो रिकॉग्निशन, मतलब ये मान के चलो कि सबसे पहले इनके बीच में क्या हुआ? पोलन ग्रेन का केमिकल डायलॉग हुआ। फिर रिकॉग्निशन में मतलब एक्सेप्ट, अब मैं रिकॉग्निशन कर रही हूँ, ओके तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट करती हूँ। और अगर ये बेकार है, ये मेरे मतलब का नहीं है, ओह सॉरी मैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी करूँगी और मैं तुम्हें रिजेक्ट कर रही हूँ, यू आर रिजेक्टेड, ठीक है। तो वो एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है, ये कंडीशन होती है स्टिग्मा पे। अब मान के चलो कि यहाँ पे क्या हुआ? ये हो गया एक्सेप्ट। एक्सेप्ट होने के बाद में इनके साथ क्या हुआ? फिर वो एक्सेप्ट कर लेगी, ओके यू आर एक्सेप्टेड नाउ। तो क्या हुआ? वो आया और अंदर जाके उसने क्या किया? वो बोलता है कि हाँ चलो पोलन जर्मिनेशन स्टार्ट करो, स्टार्ट नाउ। तो फिर वो पोलन जर्मिनेशन स्टार्ट करता है और स्टार्ट करने के बाद पोलन जर्मिनेशन को यहाँ पे क्या हो जाता है? हमारे पास क्या हो जाता है? पोलन ट्यूब बन जाती है। वेजिटेटिव सेल से क्या बन जाती है? पोलन ट्यूब। क्यों बन रही है? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि क्योंकि उसका थिन साइटोप्लाज्म होता है। वेजिटेटिव का थिन साइटोप्लाज्म, जर्मिनेटिव का वो जनरेटिव का क्या हुआ? थिक साइटोप्लाज्म हुआ। ओके, अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि भाई हमें क्या करना है। मैं लिखूँ क्या इसको? केमिकल डायलॉग, रिकॉग्निशन, उसके बाद रिकॉग्निशन के बाद क्या होता है? पोलन जर्मिनेशन।
उसके बाद क्या होता है हमारा लास्ट पोलन ट्यूब। अब थोड़ा डायग्रामेटिकली इसको भी देख ली, इसके नेक्स्ट पार्ट को ना अच्छे से समझ आ गया ना ये। अब इसमें हमें क्या देखना है, और याद करो हमने अपनी लास्ट क्लास में एक प्यारा सा डायग्राम देखा था, मैंने कहा था कि इसको तो भूलने इसमें रखे दो। ओ ये तो मैंने थोड़ा सा बना दिया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट, जिस बार मैं बताने वाली हूँ। ओके, और अगर भाई कोई भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो ये तो पढ़ के ही जाना, वरना तो कोई नहीं बचा सकता इस चैप्टर में डूबने से। तो ये क्या होता है इसके अंदर, यहाँ पे आते हैं पोलन ट्यूब बनकर। पोलन ट्यूब आ रही है, कैसे कैसे आ रही है मैं एक नया डायग्राम बना के समझाऊंगी। अभी मान के चलो ऐसे ऐसे करके पोलन ट्यूब आ रही है। सुंदर से डायग्राम में बाद में देख लेंगे, अभी सब सुंदरता पे ध्यान रखते हैं। यहाँ इसके पास दो गैमेट्स हैं, दिख रहा है सुंदर से गैमेट्स। अब ये क्या हुआ, ये मैंने क्या बताया कि ये n है, ये 2n है और सभी n है। फिलिप ने क्या किया, इसको बुलाया कि पोलन ट्यूब, हेलो पोलन ट्यूब, मैं इधर हूँ, प्लीज कम हियर। ठीक है, ये पोलन, यहाँ पे आपकी एक्स सेल है, यहाँ पे आपकी एक्स सेल है, जिसके साथ आपको क्या होना है, फ्यूज होके जाइगोट बनाना है, फ्यूज होके जाइगोट बनाना है। तो अब क्या करेगा इसने, फिलिफॉर्म ने क्या कर दिया, फिलिफॉर्म ने इसको बुलाया, उसको अट्रैक्ट किया, और जो ये बेचारी जाकर जो सिनर्जिड की मेंबरशिप दे रही है ना, फिलिफॉर्म सिनर्जिड का तो एक पार्ट हो गया। ये सिनर्जिड में जाके ऐसे करके घुस गई। ये सिनर्जिड में क्या हुआ, मान लो ये सिनर्जिड में घुस गई और सिनर्जिड को क्या कर दिया, डीजनरेट। ओह शिट, इसका तो मोह कर दिया भैया जी, डीजनरेट कर दिया अब तो। ठीक है, ये हो गई डाई, मर गई ये सिनर्जिड। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, नेक्स्ट वर्ड, ये जो फर्स्ट मेल गैमेट है ये इंटरफेयर, मतलब कि ये इंटर रिलेट हुआ किसके साथ, भैया अगर ये सर्कल आ गया तो हम सर्कल से हटाना किसको, ये सर्कल जो अनडू चलो। अब तक 19 पे ही आए क्या, अब तक 19 पे ही आए कि कब तक कंप्लीट होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो मेल गैमेट है ये इसके साथ फ्यूज हुआ, और जो भाई एक और बच गया, ये तो 2n नहीं हो गया, ये तो बन गया जाइगोट की, हाँ भाई हो गया इसका जाइगोट का काम। तो यहाँ पे ये 2n बन गया और ये बन गया जाइगोट, जाइगोट बन गया। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो एक सेकंड यहाँ पे मेल गैमेट जो है वो किसके साथ फ्यूज हुआ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ। अच्छा ये ऐसे होता, ये तो ऑलरेडी 2n है मैम, इसके साथ क्यों फ्यूज हो रहा है, ये 3n क्यों बना रहा है, तो ये इसने 3n बना दिया, 3 प्लॉइड हो गई इसकी। ओह शिट, यहाँ पे इसका क्या काम आया मन में क्वेश्चन कि वाई यहाँ पे हुआ, क्यों हुआ, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, क्यों हो गया ये ऐसा। तो ऐसा किस लिए हुआ, ये 3n जो बन गया है, ये 3n की वजह से क्या हुआ, एंडोस्पर्म बन गया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। यहाँ पे ये क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट स्लाइड पे देखो। अभी इसको क्या देखो, तुम बस इतना देखो, डिप्लॉइडी क्या बनती जाती है, जाइगोट बन गया, 3n से प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया, PEN क्या हुआ, PEN। अब ये मैं अरे यार मैंने क्या कर दिया, अब ये क्यों हो रहा है। अब देखो सबसे पहले तुम एक चीज देखो, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा, कोई भी अब यहाँ पे अलर्टनेस को बिल्कुल रिमूव नहीं करेगा, अपने माइंड से नेग्लेक्ट नहीं करेगा इस टॉपिक को। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब ये दोनों फर्टिलाइजेशन, कौन कौन सा फर्टिलाइजेशन,
थोड़ा सा अच्छे अच्छे कलरों से बताती हूँ जो तुम्हारी आँखों में चुभे और तुम्हें दिखे कि हाँ ये पढ़ना पड़ेगा। ये वाला और ये वाला एक साथ हुए, एक ही ओवरी मतलब एक ही एम्ब्रियो के अंदर हुए, एम्ब्रियो सेक के अंदर एक में हुआ, इसको क्या बोल दिया? डबल फर्टिलाइजेशन। दिस इज डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन। अब इसको अच्छे से देख लेते हैं। व्हेन द मेल गैमेट्स, अच्छे से मेरी आवाज को बहुत अच्छे से बहुत ही ज्यादा अच्छे से सुनते हुए, इसलिए मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के तेज तेज बता रही हूँ क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या रहा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन क्या है भाई? यहाँ पे जो डबल फर्टिलाइजेशन है वो क्या है? When the one male gamete is fused with egg cell, when the one male gamete is fused with the egg cell, then it is called the syngamy. लिख दूँ? Male gamete is fused with polar nuclei, which is known as triple fusion. मतलब क्या बताया इसका मैंने डबल फर्टिलाइजेशन का कि when the one male gamete is fused with the egg cell and the other male gamete is fused with the polar nuclei and they both occur in the same embryo, then it is called the double fertilization. मतलब कि सिंगेमी और जो ट्रिपल फ्यूजन यहाँ पे सिंगेमी कहाँ पे हो रही है? सिंगेमी। और ये ट्रिपल फ्यूजन यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है जब ये एक ही एम्ब्रियो सैक के अंदर दोनों एक साथ होंगे तो हम इसको क्या कहेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? आई थिंक बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब यहाँ पे मैम प्राइमरी जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये बन क्यों रहा है? इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, व्हाई इट्स नीड इज इम्पोर्टेंट इन द चैप्टर। तो इसकी नीड क्यों है? ये जो एम्ब्रियो है ना, ये बेचारा जाइगोट, ये जाइगोट एक तरीके का ऐसा इंसान है जिसका कोई नहीं है। मान के चलो कि इसका कोई नहीं है। यहाँ पे एक एंडोस्पर्म नाम की चीज आई, बोलती है बेटा तथास्तु, मैं तुम्हारा भला करूँगी। ओके, मैं तुम्हारा भला करूँगी। कैसे? मैं तुम्हें क्या प्रोवाइड करूँगी? मैं तुम्हें फूड प्रोवाइड करूँगी। तुम जैसे जैसे बड़े होगे मैं तुम्हारे लिए फूड बन जाऊँगी। ठीक है, तो एंडोस्पर्म क्यों इंपॉर्टेंट है? एंडोस्पर्म क्यों इंपॉर्टेंट है? आया कुछ समझ? एंडोस्पर्म क्या है? प्रोवाइड फूड फॉर द जाइगोट। फॉर जाइगोट प्रोवाइड करता है ये फूड फॉर जाइगोट डेवलपमेंट में ऐसी चीज ये प्रोवाइड करता है फूड जाइगोट के लिए। ठीक है, अब थोड़ा सा एनसीईआरटी माता को देख लेते हैं। अच्छा, पहले एनसीईआरटी यहाँ पे कोई चीज बची तो नहीं? ये इसकी प्लाइडी 3n होती है, शायद मैंने ये बता दिया, 3n होती है और ये फूड होती है। मतलब ये इसके अंदर एंडोस्पर्म के अंदर हाँ दो चीज होती है। मतलब कुछ के अंदर ये एंडोस्पर्म रहता है। मतलब कि एंडोस्पर्म एक तरीके का लिक्विड मान लो। यहाँ पे मान लो एंडोस्पर्म क्या करता है? एंडोस्पर्म है यहाँ पे, बांद्रा एंडोस्पर्म है, तो ये पहले ना ऐसे लिक्विड फैला हुआ होता है, लिक्विड। फिर इसके अंदर क्या हो जाती है?
कुछ इसके अंदर डिफरेंशिएशन भी होती है, इसके अंदर इसके सेल सारे डिफरेंशिएट कर जाते हैं और ये क्या बन जाता है, यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम तो बना दिया, यहाँ पे ऐसे 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 करो करो वही करो। सेलुलर एंडोस्पर्म बन गया, ठीक है, क्या बन गया ये सेलुलर एंडोस्पर्म बन गया। ये था फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ये सेलुलर एंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियर एक तरीके से लिक्विड, मानो कि कोई ऐसा लिक्विड तैर रहा है, ठीक है, इसके ऊपर कोई सेल वॉल नहीं बनी हुई है, पर इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर एक पर्टिकुलर क्या बन गई, सेल वॉल बन गई, ठीक है भाई, बन गई। यही तो होता है सेलुलर एंडोस्पर्म। तो यहाँ पे इसके अंदर हमने क्या देखा, फिर यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि ये किसके अंदर होता है। फ्री एंडोस्पर्म क्या होता है, जो कोकोनट होता है ना, कोकोनट का वाटर होता है, दिस इज द फ्री एंडोस्पर्म। लेकिन अगर मैं बात करूँ कोकोनट के अंदर की हार्ड पार्ट, ठीक है, तो व्हाइट वाला पार्ट जो हम खाते हैं, व्हाइट वाला पार्ट जो हम खाते हैं वो क्या है हमारा, फ्री सेलुलर एंडोस्पर्म है, ठीक है भाई। अब हम थोड़ी सी अपने देख लेते हैं, एनसीईआरटी को देखेंगे पहले, क्या देखोगे पर एनसीईआरटी में अभी कुछ देखने लायक नहीं, अभी देखते हैं पहले 20 वाला पेज। यहाँ पे मैंने तुम्हें सब बता दिया, पहले हो गया हैंड्स प्रूफ भाई, हो गया भाई, हमारा हो गया माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू जाता है, मैंने कल बता दिया तो तुम्हें यहाँ पे फ्रेंड यहाँ पे बता रखा है कैसे कैसे हो रहा है, ये पेज हमारा हो गया। यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन बताया, सिंगेमी मैंने बताया, यहाँ पे ये बता दिया, जाइगोट बता दिया, ट्रिपल फ्यूजन बता दिया, ये बहुत अच्छे से बताया है, कोई भी बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगा। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मैंने ये भी बता दिया, बहुत अच्छे से बताया, किसी को भी एक भी कंसेप्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जो नहीं आता हो। ओके, अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, हमारा ओवेरी के अंदर है, मतलब कि हमारे पास ये जो बन रहे हैं ना फ्रूट्स के जो प्रोडक्ट बन रहे हैं फ्रूट्स फॉर्मेशन के लिए, जो अंदर प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो प्रोडक्ट किस तरीके से हमारे लिए वर्क कर रहे हैं। देखो ये जो ओवेरी है सभी को पता होता है भाई, ये जो ओवेरी होती है ना हमारी, ये जो हमारी फ्रूट बन जाती है, क्या बन जाती है, दिस फॉर्म फ्रूट, ठीक है, ओवेरी तो बन गई फ्रूट। ओव्यूल का क्या होता है फिर, हमने तो सोचा था मैम कि ये तो ओव्यूल बनता होगा, लेकिन ओव्यूल नहीं बनता, या फिर ओवेरी की बॉल कहाँ जाती है। तो यही मैं बता, जितने भी फ्रूट के अंदर हम जब फॉर्मेशन करते हैं फ्रूट्स का, तो हमारे पास क्या चीज़ होती है और इन फ्यूचर जाके क्या चीज़ फॉर्म हो जाती है, इस चीज़ को देखते हैं। अगर हम देखें ओवेरी हमारी फ्रूट बनती है, ओवेरी की जो बॉल होती है, जैसे कि ये ओवेरी है, इसकी जो ये बॉल बन रही है, ये हमारे पास क्या है, पेरिकार्प बनते हैं। पेरिकार्प मतलब कि फ्रूट की पहली लेयर, फ्रूट की पहली लेयर। यहाँ पे जो ओव्यूल है वो सीड बन जाता है, देखा ये बनता है ओव्यूल बेचारा, ओव्यूल ओव्यूल बनने तो सब काम हो रहा था, ये सीड बना है, यही तो सीड बनता है, यही तो बनाएगा। अब देखो फिर होता है इनर इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट। देखो आउटर वाला टेस्टा बनता है, टैगमेंट बनता है, मतलब ये एक तरीके की ना, ये मान के चलो कवरिंग वाला पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे पीईसी, पीईसी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, एन आएगा, वैसे सेल लिख रखा है यहाँ पे, वैसे एन आएगा, ठीक है, एन मान के चलो। ये एंडोस्पर्म बनता है, क्या हुआ इसके अंदर, सेपल पेटल फॉलन डाउन। कभी तुमने देखा है किसी हमने फ्रूट कोई परचेज किया और उसके अंदर सेपल है, पेटल है, उनका कुछ वर्क ना हो, वर्क देखा है कभी तुमने, बस जाते जाते एक डंडी पे चिप के आ जाता है कभी कभी, और वो भी तुम तोड़ के फेंक देते हो ना, तो यहाँ पे इसका सेपल और पेटल क्या सारे के सारे झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। फिर यहाँ पे जो यहाँ पे स्टेमन है, स्टिग्मा, ये विद इन अवे, मतलब इधर आवे, इसका भी कुछ ऐसा वर्क नहीं होता, ये भी अपना काम करके कन्वर्ट हो जाता है किसी और चीज़ इसमें, मतलब चीज़ों में। और जो न्यूसेलस होता है हमारा, न्यूसेलस की तो एक सेल डेवलप हो रही थी एम्ब्रियो सेक बनाने में, याद आया, वो कंज्यूम्ड, मतलब कि इसको हम खावा लेते हैं, और जो सिनर्जिड है एंटीमोडल है ये डीजनरेट हो जाता है। अब हमारा चैप्टर का सिर्फ लास्ट पार्ट बचा कि भाई फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, ये जो फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट होता है ना, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट इज अकर आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। अब इसके अंदर एंडोस्पर्म के हम डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि एंडोस्पर्म कैसे डेवलप होता है। 2 मिनट
चलो अब अपने स्टार्ट करते हैं आगे का थोड़ा सा। अब यहाँ पे कैसे देखो, अगर हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन की बात करें, पोस्ट का मतलब समझ में आया कि क्या हम बाद की बात कर रहे हैं, क्या किसकी बात कर रहे हैं हम, बाद की, किसकी, फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने तुम्हें बताया था कि पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है, मतलब फिर उसके बाद जाइगोट का डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है, जो कि अभी हम एनसीईआरटी से करने वाले हैं। अभी देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या आएगा। ये मैंने बता दिया आपको, न्यूक्लियर के बारे में बता दिया, बताया ना, ये सारी की सारी देखो पीएन था, इसमें सेल बनती गई, उसके बाद यहाँ पे ये फ्री जा रहा था, उसके ऊपर इनके ये जो ये फ्री है ना, मतलब ये मान के चलो कि ये यहाँ पे ये ऐसे फ्री बन रहे हैं ना, ये फ्री जो बन रहे हैं, इनके ऊपर बाद में ही सेल वॉल आ गई, फिर किसी के ऊपर सेल वॉल आ गई। तो पहले ये फ्री थे, लेकिन फिर क्या आ गए, इनके ऊपर सेल वॉल आ गई। इसके एग्जाम्पल भी मैंने दिया था आपको कोकोनट का, तो ये हमारा हो चुकी है स्लाइड। फिर मैंने बताया था यही देखो, ये हुआ ना पिटीना, एक और एग्जांपल दे दिया पिट्यूना, इसके अंदर भी माइटोसिस हुई। हाँ देखो, ये माइटोसिस बताना भूल गई थी आपको, माइटोसिस हुई, माइटोसिस होकर क्या हुआ, मतलब ये कवरिंग मतलब बढ़ती चली गई, सेल्स नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते चले गए, और आफ्टर टाइम इनके ऊपर क्या हुआ, इनके ऊपर सेल वॉल बन गई, क्या हो गई, सेल वॉल बन गई ऐसे, और इनके ऊपर क्या हो, जब सेल वॉल बन गई तो इनको सेलुलर एंडोस्पर्म कहना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे बता रखा है कि जो कोकोनट का वाटर है वो क्या है, यहाँ पे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, मेड ऑफ 1000 न्यूक्लियाई, मतलब बहुत 1000 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई से बनती है, और सराउंडेड क्या, सराउंडेड विद कर्नल विद सेलुलर एंडोस्पर्म। अब वो होता है ना वाइट पार्ट जिसको हम खाते हैं, तो वो क्या है, वो यहाँ पे सेलुलर एंडोस्पर्म के साथ, मतलब वो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ये एंडोस्पर्म है, इसका काम क्या है, इसका वर्क है नरिशमेंट, मतलब नरिश करना या फिर फूड प्रोवाइड करना, एक तरीके से जाइगोट एम्ब्रियो के लिए, या फिर उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करना, नरिशमेंट मतलब फूड, वही बात है। यहाँ पे अब इसको देखो, ये जो एंडोस्पर्म है ये कुछ प्लांट के अंदर कंप्लीटली हम खा लेते हैं, लेकिन कुछ प्लांट के अंदर ये बच्चा रह जाता है। बच्चे में आप ये तो देख लो, ये रहा कोकोनट के अंदर बच्चे तो रह जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ और के एग्जांपल्स दिए गए हैं। अब इसको जिनके अंदर नहीं होता, एंडोस्पर्म नहीं होता, उसको नॉन एंडोस्पर्म सीड्स बोलते हैं, या फिर हम इसको एल्ब्यूमिनस बोलते हैं, एक्स एल्ब्यूमिनस बोलते हैं, और नॉन एंडोस्पर्म सीड बोलते हैं। इसके एग्जांपल में थोड़ा सा हम यहाँ पे पी को देख सकते हैं, पी हो गई, बीन हो गई, ग्राउंडनट हो गई, ये इसके जिनके अंदर नहीं होता, एंडोस्पर्म नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता जिनके अंदर, ठीक है। और अगर कोई ऐसा एम्ब्रियो है जिसके अंदर मतलब कि होता है, तो उसको हम एल्ब्यूमिनस बोलते हैं। ये आएगा यहाँ पे भाई, ये होता है, ठीक है। एल्ब्यूमिनस इसके अंदर क्या एग्जांपल आते हैं हमारे, कैस्टर हो गया, कोकोनट हो गया, राइस हो गया, व्हीट, मेज हो गए, ठीक है। एम्ब्रियो का थोड़ा सा डेवलपमेंट की बात करते हैं। यहाँ पे एम्ब्रियो डेवलप कैसे हो रहा है, डाइकोट में कैसे हो रहा है, मोनोकोट में कैसे, थोड़ा सा एनसीईआरटी को। यहाँ पे अब हमारी एनसीईआरटी माता रानी जी एंटर कर रही है, देखो कुछ ही रह गया, थोड़ा सा चैप्टर रह गया, डोंट वरी, होने वाला है। स्लाइड में डाली हो क्या, पहले इसे देख लो, मैंने तुम्हें वो बताया था ना, मोनोकार्पलरी, मल्टीकार्पलरी, उसके अंदर एपोकार्पस या फिर ये सिनकार्पस बताया था मैंने, एपोकार्पस, सिनकार्पस। देखो इसका एग्जांपल दे रखा है आपको, ये बी वाला पार्ट मल्टीकार्पलरी का, सिनकार्पस में पिस्टल पेपेवर। एग्जांपल्स पे क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी के डायग्राम्स पे क्वेश्चन आते हैं। तो क्या बताया मैंने आपको कि सिनकार्पस जो है वो पिस्टल ऑफ पेपेवर, पिस्टल पेपेवर की एग्जाम्पल याद रखना, पेपेवर, ठीक है। क्या रहोगे यार, एग्जाम्पल्स को पेपेवर। मल्टीकार्पलरी में ही ओपोकार्पस का क्या एग्जाम्पल दे रखा है, क्या हो, हाँ एपोकार्पस का एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, गाइनोशियम ऑफ मिशेलिया,
ठीक है, ये जो प्लांट है देखो कितनी सारी ओवरी है इसके अंदर, है ना, कितने सारे कार्पेल वाले पार्ट हैं, कितने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। हो गया। एक पार्ट इसमें ना मुझे लग रहा है कि एक पेज इसको डबल बार डाल दो और एक पेज इसमें डलना है। तुम 2 मिनट रुको, मैं करती हूँ। भैया बायोटिक और एनसीईआरटी खोलना, एक पेज आप रखना भूल गए। के सारी बात कर देख रहे क्या कह रहे क्या? बायो के एनसीईआरटी खोल दो, उसमें आप एक पेज डबल लगा दे, एक पेज लगाना भूल गए उस डायग्राम से। तो उसमें खोल लो ना ऐप से। कहाँ पे? होम पे दबा, ऊपर करो खोल देना तो वीडियो। और ऊपर करो। ये तो रही क्लास 12 बायोलॉजी। एक पेज डबल कर देते हैं डायग्राम का, तो छोड़ जरा सा रहेगा। हाँ, तो देखो वो एनसीईआरटी खुली नहीं थी वहाँ पे, मेरा एक पेपर रह गया था, एक पेज उसको पीडीएफ में डालना, तो मैंने एनसीईआरटी खोली है। तो इसमें देखो ये मैंने आपको जो बताया था ना, वो वेलिस्नेरिया का फ्लावर है ये वाला, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बता दिया, सब कुछ बता दिया। इंसेक्ट पोलिनेट ऐसे करते हैं, ठीक। यहाँ पे बताया मैंने आपको कैसे कैसे जर्मिनेट होता है, चल गया पता। मेल गैमेट देखो, ये रे मेल गैमेट, ये रे यहाँ कॉलर में भी है, ये एक ने इसको कर दिया, एक इसके पास आ रहा था। इमेस्कुलेशन के बारे में बताया जो मैंने आपको बता दिया। एक भी मतलब पॉइंट एनसीईआरटी का हमारा छूटेगा नहीं, ठीक है, तो यू डोंट वरी। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब इसके अंदर हमने देखा था कि डीजनरेट हो गया था और हमारा जाइगोट ही था। अब हमें ना इस जाइगोट की इस खाने के पास पहुंचना है, इसके पास पहुंचना है। देख लो ये तो मेरा एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है, मिल गया ना पता, यही था। अब ये जाइगोट है। अब ये जाइगोट क्या हुआ, इस जाइगोट ने 2 सेल स्टेज बना ली। फर्टिलाइजिंग इवेंट है ये, इंपॉर्टेंट है सीबीएसई वालों के लिए, जिसके पूरा पूरा लिखने के लिए आता है, उनके लिए तो खासकर। फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसने क्या बनाया, देखो यहाँ पे हार्ट शेप। सबसे पहले देखो यहाँ पे ग्लोबुलर बना, याद कैसे रखोगे, सबसे पहले उसमें क्या हुआ, एक सेल से 2 सेल बनी, ठीक है। फिर एक सेल से 2 सेल के बाद यहाँ पे क्या बनना हुआ, स्टार्ट ग्लोबुलर, एम्ब्रियो, फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो। यहाँ पे लगाने के लिए भी आ सकते हैं, मार्किंग करने के लिए आ सकते हैं, क्या पार्ट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, पिल्म्यूल, देखो पिल्म्यूल ये रहा, यहाँ पे हमेशा कोटिलिडन के पास होगा, ये दोनों यहाँ पे कोटिलिडन है। ओ एक मिनट कहाँ पहुँच गई, हाँ यहाँ पे दोनों रिफ्रेश हो रहा है।
हाँ, ये दोनों हमारे कोटिलेडन है, ये पेल्म्यूल है, यहाँ पे रेडिकल है ऊपर, और ये मैच्योर एम्ब्रियो। सबसे पहले ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनता है जिसके अंदर एक गुच्छा बन जाता है नीचे, फिर हार्ट शेप वाला एम्ब्रियो बन जाता है, और उसके बाद क्या बनता है हमारा मैच्योर एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम ये आता है। देखो इसमें यहाँ पे मैंने बताया था कि जहाँ जहाँ कोटिलेडन्स होंगे वहाँ पे ही पेल्म्यूल वाला पार्ट होगा। तो यहाँ पे पेल्म्यूल हो गया, यहाँ कोटिलेडन थे। अब जो पेल्म्यूल के मतलब जो हमारे रेडिकल के पास होता है, ये ऊपर क्या है, ये रूट क्या है, और यहाँ पे हम ऊपर वाले हिस्से को हाइपो मतलब नीचे रेडिकल के पास वाले पार्ट को हम हाइपोकोटाइल कहते हैं, और जो हमारे पेल्म्यूल के पास है यहाँ पे मेंशन है, इसको क्या बोलते हैं हम हाइपरकोटाइल। ठीक है, यहाँ पे फिर हमारा मोनोकोट का एम्ब्रियो देख लेते हैं एनसीईआरटी से। सबसे पहले देखो मोनोकोट में जब हम बनाते हैं कोई चीज़, हमें ऐसे और ऐसे हमें एम्ब्रियो बनाना पड़ता है। तो जब हम ये बनाते हैं, ये क्या बैक करो वहाँ से। जब यहाँ पे एक इसके अंदर होता है जो मोनोकोट है ना, इसके अंदर दो कोटिलेडन नहीं होते, इसके अंदर एक ही कोटिलेडन होता है। अब उस एक कोटिलेडन को स्पेसिफिकली नाम क्या दिया जाता है, स्क्यूटिलम। क्या दिया जाता है, स्क्यूटिलम। और यहाँ पे इनके ऊपर वाले पार्ट में जो ऐसे ही बन रहे हैं ना कोलोपेटाइल, मतलब ये शूट है, देखो ये शूट है, ये यहाँ पे इसको कोलोपेटाइल। कोलोपेटाइल का वर्क क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे क्वेश्चन आता है, क्या कोलोपेटाइल का वर्क है यहाँ पे, ये क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है पेल्म्यूल को। ये एक कवरिंग है कि यस कोलोपेटाइल मैं प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता हूँ। फिर यहाँ पे एपिब्लास्ट, यहाँ पे मान के चलो अगर मैं तुम्हें बताऊँ, वहाँ पे दूसरे पेज पे बताऊंगी थोड़ा सा इसके बारे में। जो एपिब्लास्ट है, एपिब्लास्ट ऐसा है कि जैसे एक तो ये पूरा ऐसे ग्रो हो गया जिसको हमने स्क्यूटिलम बोल दिया, दूसरा ऐसे अटक गया, ये ग्रो हो गया और ये ऐसे अटक गया, तो यहाँ पे इसको एपिब्लास्ट बोल दिया। यहाँ पे ये रूट है, यहाँ पे ये रूट का कैप जो कि मतलब कि रूट को कवर कर रहा है, और ये कोलोहिजा। कोलोहिजा का काम क्या होता है वह बताइए। जैसे कोलोपेटाइल को पेल्म्यूल ने क्या किया, यहाँ पे प्रोटेक्ट किया, ऐसे ही कोलोहिजा को कौन किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, ये प्रोटेक्ट कर रहा है रेडिकल को। सारे एक बार डायग्राम्स देख कर चलते हैं, वैसे तो और हमारे ग्रुप के अंदर लगे हुए हैं। थोड़ा अपने पेपर्स पे आ जाए, भाई हाय हेलो कर लें इनसे भी। ये दो पेपर गायब थे यहाँ से, जिसके लिए मुझे ओपन करनी पड़ी एनसीईआरटी की बुक। इसको देखो, ये कॉर्न के टेंड्रिल्स है, ये कि किसमें हेल्प कर रहे हैं, विंड पॉलिनेशन हो रहा है इनके अंदर। समझ में आया क्या हो रहा है इनके अंदर, ये ना ये कलर क्या है भाई, इनके अंदर क्या हो रहा है, इनके अंदर विंड पॉलिनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है इनके अंदर क्या हो रहा है, विंड पॉलिनेशन हो रहा है। विंड पॉलिनेशन के बारे में मैं सारे को बता दी थी। देखो कितने ज्यादा फेदर स्टिग्मा है ना, फेदर स्टिग्मा ऐसे बहुत सारे ओवी रूट के आ रहे होते हैं। फिर चलते हैं अपने पहले पेजेस पे भी। तो देखो मैं तुम्हें कुछ बता रही थी, देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डाइकोट में ऐसा हमने बचपन से ना ऐसी चीज सीखी है, ऐसे से बना देते थे बचपन में। यहाँ पे जब मोनोकोट की बात करते हैं तो यहाँ पे मोनोकोट में हम मान के चलो कि अब ऐसे बना दिया, ठीक है, मोनोकोट में हम ऐसे बना रहे जिसको हम यहाँ पे स्क्यूटिलम बोल दिया, और यहाँ पे इसको एपिब्लास्ट बोल दिया, यहाँ पे पेल्म्यूल हो गया, यहाँ रेडिकल हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो एनसीईआरटी को फॉलो करना तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं, पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है। देखो पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब क्या है, जब अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ शीट, मतलब कि जब यहाँ पे जैसे न्यूसेलस की एक सेल होती है ना, न्यूसेलस की जब एक सेल होती है तो वो हमारा एम्ब्रियो बना देती है। जब वो एक सेल एम्ब्रियो ना बनाकर बहुत सारे एम्ब्रियो बना दे, मतलब कि बहुत सारी सेल के अंदर क्या हो जाए, सबकी तो पॉलिडी जो होती है न्यूसेलस में 2n होती है, तो वो जब 2n में एक सेल ना बनाकर जब वो क्या करे, जब वो कई सारे न्यूसेलस बहुत सारी सेल्स बना दे, बहुत सारे एम्ब्रियो बना दे एक ही एम्ब्रियो सेट के अंदर, मतलब पता चला कुछ, उसको हम पॉली एम्ब्रियोनी बोलते हैं। अब यहाँ पे इसका एग्जांपल क्या होता है, लेमन हो गया, मतलब जितने भी सिट्रिक एसिड वाली फैमिली है ना, ये सारी की सारी इसका एग्जांपल होते हैं। ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, वो होता है मौसमी, वो हो गया। क्यों होती है मैम ये, क्योंकि इसके अंदर आपने कभी नोटिस किया होगा ये बहुत एक तो जूसी होता है। चलो जूसी को तो छोड़ो, इसके अंदर ना बहुत सारे कंपार्टमेंट बने हुए हैं,
देखा है ना आपने, बहुत सारे गोले गोले लंबे लंबे वो कंपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं, तो आप कह सकते हो कि पॉलीएम्ब्रियो का ना एग्जांपल है। आगे से आप कभी भी ऑरेंज कभी खाओ तो आप बता सकते हो फैमिली में ये पता है आपको, मैं इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ देता हूँ क्या कि ये पॉलीएम्ब्रियो नहीं होता है, इसके अंदर मोर देन 1 एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है एक ही टाइम पे। रीजन क्या है भाई, देखो रीजन क्या होता है पॉलीएम्ब्रियोनिक का, रीजन क्या है इसका, इट इज ड्यू टू फर्टिलाइजेशन ऑफ मोर देन 1 एग सेल इन अ ओव्यूल। वही तो मैंने बताया कि फर्टिलाइजेशन होता है, न्यूक्लियस जो भी बहुत सारे एम्ब्रियो बना देता है, फर्टिलाइजेशन इसकी वजह से ज़्यादा होता है। न्यूक्लियस जितने एम्ब्रियो बनाएगा उतने एग सेल बनेंगे, और जितने एग सेल हमारे पास बनेंगे उतना ही क्या होगा, ओव्यूल बने, मतलब उतने ही ज़्यादा फर्टिलाइजेशन होंगे। अभी जो डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल इनटू सीड कैसे कैसे होता है ये थोड़ा देख लेते हैं। जो सीड है वो सीड के अंदर ये सीड कोट होता है, करनाल होता है। अब सीड कोट तो हो गया, एक जो कोट होता है या तो शायद कुछ भी नहीं है, सीड कोट तो हो गया, एपिकार्प हो गया, ठीक है, ये इस टाइप के कुछ मतलब सीड तो ये फ्रूट का बता दिया मैंने। सीड कोट होता है, एक सीड कोट होता है जो टाइट सी कवर होती है, ठीक है। यहाँ पे करनाल क्या होता है कि उसके अंदर क्या क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हो गया एंडोस्पर्म हो गया, पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म क्या होता है, ऐसे फ्रूट्स होते हैं बच्चों जिसके अंदर क्या हो जाता है, हमारा पास न्यूक्लियस बच जाता है। न्यूक्लियस का समझ में आया क्या, न्यूक्लियस तो आ गया होगा इमेजिन करो चैप्टर की स्टार्टिंग में जब हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस की एक सेल डेवलप होकर यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन कर देती है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस का पता चला, यहाँ पे पेरिस्पर्म जो कि प्री एक्सिस्टिंग न्यूक्लियस होता है, क्या होता है, पेरिस्पर्म प्री एक्सिस्टिंग न्यूक्लियस होता है। और यहाँ पे एंडोस्पर्म पता चल ही गया है आपको, जो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होती है वो। और एंड्रम मतलब कि ये क्या होता है, क्या लिखा था ये तो ऐसा कुछ नहीं होता, एम्ब्रियो होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या, एक एम्ब्रियो की किस तरीके से एम्ब्रियो यहाँ पे डेवलप हो। अब इसके अंदर मैंने देखा एम्ब्रियो में, हाँ वो एम्ब्रियो ही था ना, एम्ब्रियो में एम्ब्रियो एक्सिस कोटिलेडन्स मैंने बता दिया, प्लूमिल होता है, रेडिकल होता है। प्लूमिल जो पता है ना तुम्हें, जो शूट में कन्वर्ट होता है, रेडिकल पता है जो रूट में कन्वर्ट होता है। तो सीड की हमें डिस्पर्सल बताने की, सीड हमारे पास कैसे कैसे झड़ जाता है। यहाँ पे इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे डोरमेंसी मतलब कि कितना कोई डोरमेंट मतलब कि कितना किस चीज़ की एबिलिटी है, वो कब तक डोरमेंसी मेंटेन रखता है। मतलब कि आप ये मान के चलो हमारे घर में हम क्या लेकर आते हैं, छोले लेकर आते हैं ना, बहुत सारे ऐसे सीड्स होते हैं, दाल वगैरह होती हैं, जिसको अगर हम वाटर के अंदर डाल दें तो क्या होगा, उसके अंदर से क्या निकल जाएगी, बहुत सारे मतलब एक तरीके से बर्ड निकल जाएगी। देखा है, रात भर भिगो के रखते हैं, कई दिन तक अगर कोई चीज़ भीग जाती है तो उसके अंदर से क्या एक डॉट डॉट निकल कर आ जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे क्या डोरमेंसी, वो ऐसी क्या प्रॉपर्टी होती है, ऐसी क्या हमारे इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है तो सीड्स के अंदर कि वो उगते नहीं है इतनी जल्दी, है ना, इतनी जल्दी वो जर्मिनेट नहीं हो पाते, तो वो होता है डोरमेंसी का कंसेप्ट। मतलब कि सीड फॉर्मेशन के बाद उनके अंदर कितनी डोरमेंसी रह जाती है। मैंने ये वाला डायग्राम आपको अभी एनसीईआरटी से दिखा ही दिया था। डोरमेंसी समझे ना, वो ऐसी टाइम जिसके अंदर जो एम्ब्रियो होता है वो इनएक्टिव रहता है और सीड के अंदर वो प्रॉपर्टी नहीं होती कि वो जर्मिनेट करे। सीड की वाइबिलिटी, अब यहाँ पे कुछ होता है जो ये कुछ इसके अंदर हम चीज़ पढ़ते हैं। सीड की वाइबिलिटी ये है कि कितने टाइम तक सीड वाइबल है एक फर्टिलाइजेशन होने के लिए, मतलब कि वो कितने टाइम तक एक तरीके से जिंदा है, ठीक है, वो कितने टाइम तक जिंदा है कि वो आगे जाके फर्दर फर्टिलाइजेशन कर पाए। यहाँ पे हेयर सीड रोज पर यहाँ पे वाइबिलिटी विद इन फ्यूम्स, मतलब कि कुछ टाइम के बाद यहाँ पे सीड वाइबिलिटी शो कर देता है। ऑक्सैलिस, इससे तो तुम हाय हेलो कर चुके हो, इसका तो पता चल ही गया होगा। ऑक्सैलिस क्या है ये, यहाँ पे सीड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज लाइक फॉर सर्वर ईयर्स, मतलब कि कुछ कुछ कोई ना ईयर्स तक भी होता है। यहाँ पे ल्यूपिक सी है ना, एक बार एनसीईआरटी में चेक कर लेती हूँ। ल्यूपिनस है, फिनोइक से ल्यूपिनस है। ल्यूपिनस आर्किटस है, जिसके पास कितनी लुपाइन, मतलब ये सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट प्लांट लुपाइन का है। और इसकी जो वाइबिलिटी थी वो कितनी थी बच्चों, देखो इसकी वाइबिलिटी हमें कितनी मिली थी, 10,000 ईयर।
तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन कि भाई सबकी वाइब्रेटी सेम एक्कर करती है या फिर किसकी सबसे ज़्यादा आज तक वाइब्रेटी देखी गई है, तो ल्यूपिनस आर्बिटस की देखी गई है कितनी 10,000 ईयर्स। मतलब ये ना चट्टानों के नीचे मिल जाते हैं और इसके अंदर बहुत ज़्यादा वाइब्रेटी मेंटेन रखती है। यहाँ पे रिसेंट रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड से हमें पता चला है, फिर यहाँ पे 2000 साल पहले भी किसी की, मतलब 2000 ईयर अगो भी किसी की वाइब्रेटी थी, जैसे कि कौन था वो, फिनोक्सिस डेक्लिफेरा। पूरी स्पेलिंग लिख ली इसके अंदर, एनसीईआरटी में कैसे दी है? हाँ यही है। डेक्लिफेरा, ठीक है। अब इसकी 2000 पहले थी, मतलब कि 2000 ईयर एगो थी इसकी। और यहाँ पे देखो ये यहाँ मेरा फिनोइक्स, यहाँ पे डेक्लिफेरा। अब यहाँ पे और क्या बता रखा है, ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, ये हमने पढ़ लिया, हो गया ये हो गया फ्रूट। अब हमारे थोड़े से फ्रूट के टाइप्स बच गए हैं। फ्रूट कितने टाइप के होते हैं, क्या होता है? अब फ्रूट हमारे ना 3 टाइप के फ्रूट्स होते हैं, एक होता है ट्रू फ्रूट, एक होता है फॉल्स फ्रूट और एक होता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ट्रू फ्रूट तो वो होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ ओवेरी से उग जाता है, ठीक है, जिसके अंदर जब ओवेरी कन्वर्ट होते हैं फ्रूट में तो वो वही फ्रूट्स है। इसके एग्जाम्पल थोड़ा देखो, एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आता है, मैं बार बार कह रही हूँ। मैंगो हो गया, ब्लैकबेरी हो गया। फिर यहाँ पे क्या है, जो पेरिस प्लम के एग्जाम्पल भी थे, पेरिस प्लम के एग्जाम्पल थे, ब्लैक पेपर था, ठीक है। एग्जाम्पल में याद रखोगे भैया, इसके एग्जाम्पल तो ब्लैक पेपर हो गए। यहाँ पे फॉल्स फ्रूट, जिसके अंदर जो फ्रूट की ओवेरी है, ओवेरी के साथ साथ क्या ग्रो करे, थैलेमस ग्रो करे, क्या करे साथ साथ ग्रो, थैलेमस ग्रो करे। और इसके एग्जाम्पल भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हो गया हमारे पास स्ट्रॉबेरी और एप्पल। यहाँ पे पार्थिनोकार्पिक क्या है, पार्थिनोकार्पिक एक ऐसे फ्रूट है जिसके अंदर सीड नहीं होते, मतलब ये जो ये ओव्यूल बनते हैं ना, ये सीधा फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जिसमें फ्रूट्स जो है डेवलप हो जाता है, मतलब ये मान के चलो कि जो ओवेरी है वो स्वेल कर जाती है, ओवेरी यहाँ पे फूल जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जिसको हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल इज बनाना। कभी आपने सुना है कि मैंने बनाना पेड़ के बनाने की सीड्स लिए और उसको बनाना के सीड्स को बो दिया और उससे एक फ्रूट बन गया? ऐसा थोड़ी ना होता है। उसके लिए तो हम वो करते हैं ना, पार्थिनोकार्पी होती है उसके अंदर, तो उसके लिए एक स्पेशल प्रोसेस किया जाता है जिसके अंदर छोटे छोटे प्लांट्स को भी हम सीधा ग्रो करवाते हैं। यहाँ पे अब हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे अब क्या हुआ कि इट इज इंड्यूस्ड थ्रू एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स एंड सच एज फ्रूट सीडलेस। अब यहाँ पे एक हमारा छोटा सा टॉपिक बचता है एपोमिक्सिस का, जिसका एपोमिक्सिस का टॉपिक बचता है हमारा। अब एपोमिक्सिस के टॉपिक में क्या है, एपोमिक्सिस एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर ना सीड बन जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्या बन जाता है, सीड बन जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब इसकी हेल्प से क्या करते हैं फार्मर जो है, फार्मर्स को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब कि फार्मर्स के लिए ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। क्यों? क्योंकि ये सीड बनाता है जिसे विदाउट फर्टिलाइजेशन मैंने बताया। फिर एग्रीकल्चर के फील्ड में ये बहुत ज़्यादा काम करता है, मतलब कि ये बिना सीड के ये फ्रूट्स भी ग्रो करा देता है, मतलब जैसे टमाटर वगैरह होता है वेजिटेबल्स, कुछ बिना सीड वाले भी ग्रो करवा देता है। अगर मान लो हमें उसके सीड में प्रॉब्लम हो रही है तो एक कोई भैया ऐसा तरबूज बना दो या ऐसा टमाटर बना दो, टमाटो बना दो, वाटरमेलन बना दो कि जिसके अंदर सीड ही ना हो, तो मतलब ऐसे प्रोसेस के अंदर इसको हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे जो एपोमिक्सिस का प्रोसेस है, इसको इसके एडवांटेज क्या है फार्मर्स के लिए, तो ये क्या होता है क्लोनिंग बना देता है। मतलब जैसे मान लो हमने प्लांट्स बोए और वो प्लांट्स के अंदर जो हमारा टमाटर था वो इतना मोटा मोटा टमाटर होगा, मतलब कुल मिला के टमाटर की ग्रोथ बहुत ज़्यादा, टमाटो की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी हुई। अब मैं चाह रही हूँ कि मुझे ऐसे ही प्लांट्स चाहिए और मुझे ज़्यादा खर्चा भी ना करना पड़े, तो एक तो क्या हुआ, एक तो ये चीपेस्ट वे है फार्मर्स के लिए, चीपेस्ट वे, क्योंकि इसमें हमने क्या यूज़ कर लिया, थोड़ी सी एडवांटेज बना दी इस चीज़ के लिए इसको। और एक दूसरा ये क्लोनिंग फैक्टर बना रहा है, ये प्लांट्स की क्या कर रहा है, क्लोनिंग कर रहा है, प्लांट क्लोनिंग कर रहा है। क्लोनिंग ऑफ प्लांट
चीप प्रोसेस, एडवांटेज लिख पा रही हूँ मैं थोड़ी सी। और क्या होता है, मोर प्रोडक्शन, मोर मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है इसमें। अब ये मान के चलो कि बेचारे ये है फार्मर्स हैं, इनको ऐसी ग्रोथ चाहिए, क्या पता अगली बार ना मिले, तो ये बार बार सीड नहीं खरीदने पड़ते, उनसे ये क्लोनिंग करवा लेते हैं, एपोमिक्सिस का प्रोसेस करा लेते हैं, जिसके बाद क्या होता है यहाँ पे इसके क्लोन्स बन जाते हैं, इसके वही क्लोनिंग वाले फैक्टर्स बन जाते हैं। तो इसी के साथ शायद हमारा चैप्टर डन हुआ, एक बार मैं फिर भी देख लेती हूँ। हाँ, एक छोटी सी चीज़ बतानी होगी, शायद भूल गई हूँ। इसके इस डायग्राम्स को देखो, इसके अंदर देखो, यहाँ पे कोलेपिटाइल दिख गया आपको, यहाँ पे फिर म्यूल है ये ऐसे, यहाँ पे कोलेलिसा हो गया, यहाँ पे ये रेडिकल हो गया। अब यहाँ पे जो फ्रूट बनता है, फॉल्स फ्रूट के बारे में दिखा रखा है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, इसको अच्छे से देखना कि ये जो ये यहाँ पे ये वाला ऐसे ऐसे पार्ट दिख रहा है, ऐसे ऐसे दिख रहा है, ये क्या है, ये सीड है, ये क्या है, ये सीड है। फिर हमें थोड़ा सा पेन पतला लगेगा, ये वाला ये दिख रहा है, ये वाला दिख क्या होगा, जूम कर दो थोड़ा सा, तो ये क्या है, ये हमारा एंडोकार्प, क्या है हमारा एंडोकार्प। फिर ये इस पे ये गोले गोले दिख रहे हैं, देखो फिर यहाँ पे ये दिख गया, ये वाला स्पेस, यहाँ पे ये स्पेस, ये क्या है, मेसोकार्प है। अच्छे से देख लेना, क्वेश्चन आते हैं इन पे। फिर यहाँ पे सीड बता दिया, ये तो ये वाला पार्ट है, ये जैसे एप्पल का ये है, ये क्या है हमारा थैलेमस। फॉल्स फ्रूट वही तो होता है जिसके अंदर ओवेरी के साथ साथ थैलेमस ग्रो कर जाता है। यहाँ पे स्ट्रॉबेरी का भी एग्जाम्पल के बारे में बताया हुआ है। आई थिंक अब हमारा चैप्टर इज कंप्लीट। शायद हो गया, पर फिर भी मैं एक बार देखती हूँ, अगर कोई थोड़ा भी पार्ट बचा हो तो आई विल टेल यू। सब बता दिया, देख लो मैंने तुम्हें। एक बच्चों ड्रूप का कंसेप्ट रहता है, जो ड्रूप है ना वो एक फ्लैशी फ्रूट है, मतलब कि ये ड्रूप का कंसेप्ट रह जाता है इसमें एक, कि जो ड्रूप है ना वो एक फ्लैशी फ्रूट है जो कि मोनोकार्पलरी से मतलब फॉर्मेशन हुई है उसकी मोनोकार्पलरी के थ्रू। तो फ्लैशी मतलब जूसी फ्रूट की तरह मान सकते हो आप इसको, जैसे कि अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ, मैंगो होता है वो तो काफ़ी जूसी होता है। नाउ द चैप्टर इज ओवर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट, और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट चैप्टर के लिए। थैंक यू।